हाँ तो हाँ मैं कह रहा था भाई, आजकल की लड़कियां इतनी रांड हो गई हैं। भाई, आप आप औरत जात पे फ्रस्ट्रेशन निकालने यहाँ आते हैं क्या? तुमको क्या लगा कि हम ठरक की बात करने और औरतों के खिलाफ फ्रस्ट्रेशन निकालने के अलावा और यहाँ क्यों आते हैं? तो फेमिनिज्म वाले पॉडकास्ट में इतने बैलेंस्ड ओपिनियन क्यों दिए थे आपको आपने? आपको लोगों को पहले हनी ट्रैप करके अंदर बुलाना भी तो पड़ता है, दरवाजे पे ही थोड़ी बोल दोगे इफ शी ब्रीथ शी इज अ थॉट। क्या बात, क्या बात। किसी भाई ये ओपिनियन को उसकी काउंटर तरह है, बैलेंस करने के लिए यहाँ मिडिल रात क्लास अंकल, रात मिडिल बैठे क्लास हैं। अंकल की तरह है। दारू पीने के बाद एक बार रात को एकदम से जाते हैं, अरे बस औरतें तो बताओ ऐसे, बताओ तालिबान में हम क्या करना। ये सब थॉट्स इनको दारू पीने के बाद आते हैं, 4 पैक के बाद सारे थॉट्स। भाई, थॉट्स को बुलाने के बात लिए तो वही पैसा देना होती है पड़ता है ना। भाई, सिर्फ दारू पीने से थोड़ा ना आती हैं। नहीं, आप यहाँ हम इंटरप्ट करना चाहेंगे। आप थॉट्स को प्रोस्टिट्यूट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, प्रोस्टिट्यूट्स की इज्जत होती है, देखिए, वो हमारे समाज की बहुत जरूरी अंग है। थॉट्स आर सिंपली थॉट्स। राण से बल्कि याद आया, कोई मैं ऐसे ही पढ़ रहा था तो बनारस के में एक कहावत है क्या? कि राण सांड सीढ़ी सन्यासी, अच्छा, उनसे बच गए तो जिए काशी। तो आप दर्दनाक। समझ रहे हैं ये जो कॉन्सेप्ट, ये राण कॉन्सेप्ट बहुत लंबे जमाने से है, बच के रहना है। इंस्टाग्राम थॉट से भी बच के रहिए। हर प्रकार की थॉट से बच के रहिए। इंस्टाग्राम की क्या आप अकेले यार डिस्क्रिमिनेशन कर दिए आप। नहीं, देखिए, आपको भाई फेसबुक वाली पसंद एक मतलब बीच बीच में देखो कुछ ऐसी चीजें दिख जाती हैं कि मतलब मन में आ जाते हैं, चलो नॉट ऑल गर्ल्स आर बैड। मतलब द ओवरवेलमिंग मेजोरिटी आर ऑफ कोर्स। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई एक कल वीडियो देखी, एक ट्विच की स्ट्रीमर थी। हाँ उसको लौंडे एकदम भाई मैसेज, वो एकदम पैसे भेजे पड़े थे। हाँ, नाम बताओ। जबकि कोई ऐसी फर्जी, अब नाम नहीं याद है, कोई गेमर थी मतलब डिसेंट औरत थी। अरे अच्छा नाम नहीं बताओ। करती थी। देखो, पहली बात तो डिसेंट औरत और गेमर बोल दिया तुमने और ट्विच बोल दिया तो चार पांच नाम में सिमट जाती है लिस्ट। बहरहाल हम मतलब देखे ये थे कि वो मतलब उसको लौंडे पैसा भेजे पड़े थे। हाँ। तो वो जितने पोलाइटली हो सकता था बोली कि देखिए मतलब आई रियली लाइक योर सपोर्ट, हम्म। लेकिन मतलब ऐसे फालतू में पैसा भेजने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। हाँ। और दिन दिन उसके मतलब आगे कुछ तो बोली थी, लेकिन उसकी जिस्ट यही थी कि दिन दिन भर सालों ट्विच पे बैठने के अलावा हम्म। बहुत काम है दुनिया में करने को। जाओ अगर लड़कियों से भी बात करनी है बाहर कर लो। हम्म। मतलब साले गरिया गरिया के ट्विच उसकी स्ट्रीम छोड़ के भाग गए, उसका पैसा $5,000 सीधे जीरो पे आ गया। अब मुझे लग रहा है आपको ट्विच की मैकेनिक्स की थोड़ी सी समझ कम है। कोई बात नहीं। नहीं, जो स्क्रीन पे दिख रहा था बेसिकली कि उसके पहले तक लोग उसके ऊपर पैसे फेंक रहे थे। जैसे उसने इतना बोल दिया, मतलब एकदम जैसे किसी ने हार्श ट्रुथ की एकदम गुट्टी पिला उसने दी बोला सालों कि जब पैसा आ रहा है तो फिर मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है जिंदगी में, और को। पैसा तो आ ही रहा है, रियलिटी लोग नाम की ये चीज लोग होती दे है ना रहेंगे ना। लोगों में। बताओ बताओ। रुको, हम तुमको नाम बता ही दे रहे हैं। अबे, ये जो तुम बकर बोल रहे हो ना, ये मुझे लग रहा है 2 4 हफ्ते पहले पोकीमैन ने की थी। जिसके नाम में पोकेमोन है वो भाई इज्जतदार तो हो गई। हाँ, ऑब्वियसली द मोस्ट फेमस ग्लैडिएटोरियल स्लेव फाइटिंग एनिमे ऑफ ऑल टाइम भाई। भाई, भाई मतलब तुम। इतना मुझे याद है कि उसके बोबे बड़े नहीं थे। हाँ, बोबे बड़े नहीं तो पोकेमैन पोकीमैन ही थी गारंटीड। पोकीमैन हाँ, पोकीमैन। क्या है, करते क्या है, क्या है, करती क्या है, काटती थी पोकीमैन वाले, क्या करती। अबे कुछ नहीं बे, पर्सनालिटी कल्ट होता है, समझ रहे हो? एक मतलब तो कैसे समझ। पर्सनैलिटी का उसका था, सीएम पंक का था भाई। ये पोकीमैन में ना पर्सनैलिटी का कैसे आता है। अबे देखो, पोकीमैन और सीएम पंक में अंतर बस इतना है कि पोकीमैन औरत है और वो फिनिशिंग मूव नहीं मार सकती है, ठीक है? बाकी और क्या पोकीमैन बाइक से उसको गिरा सकती है मैकमैन को। कोड मीको आप करके बता बताइए। कोई क्या है? अगर अगर उसको डब्ल्यू डब्ल्यू ई में ले आ लो तो गरिया सकती है वो। भाई साहब, तो फाइटिंग कराए क्या इसकी भी, अब लीला से। अबे लेकिन तुम सोचो अबे बे, पोकेमॉन कितना मॉरली रिप्रेहेंसिबल था, हम लोग कभी और ध्यान ही नहीं दिए बहुत ज्यादा, मादरचोद। कब क्या, क्या आपको चीजें पसंद आ रही है तो सब कुछ सही होता है। जबकि अबे हाँ भाई, बताओ। हाँ। कोई कोड मीको करके है क्या? कोड मीको भी है, हाँ। कोड मीको वन ऑफ द गुड, मतलब कोट एंड कोट गुड गुड स्ट्रीमर्स में से एक है। हाँ वही थी। कोड मीको थी। ऐसे ट्विस्ट देख लेते हैं भाई, यार। कोड मीको को हम तो इतने बैन पड़े हैं ना भाई, जिसकी कोई हद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस तरह की फायर स्पिट करने की वजह से।
हाँ तो बैन ही हो गई थी इसके बाद, कमेंट्स में लिखा है। हाँ तो हो सकता है, वो जब भी कुछ रियल बोल देती है ऐसा ही हो जाता है भाई। ट्विच ट्विच हम की तुमको थोड़ी। वीडियो भेज देंगे भाई, मतलब बहुत ज्यादा बचा बचा के फूक फूक के कदम रख के जितना पोलाइटली हो सकता था बोली थी, उसके बाद बिलौंडे बमक गए। और मुझे याद है किस वीडियो की बात कर रहे हो, इसमें वो अपने वीट्यूबर वाले एवतार में भी नहीं थी, वो मतलब अपनी रियल लाइफ चेहरा लेके बैठी हुई थी उस वीडियो में। हाँ बैठी थी बेचारी अ, शांति ये भी से कर सकते एकदम। हैं क्या वो कि नॉर्मली तुम क्या किसी का मतलब क्या करती है, अवतार लेके? मोशन डिटेक्शन लगा के एक वर्चुअल एवतार बैठाती है ट्विच पे वो। तो लोग देख क्यों रहे हैं बैंचो, जब वो वर्चुअल अवतार आगे बैठी होती है? क्या अबे बैंचो है? बहुत सिंपल सी बात है ना, जैसे रियल लोगों को नंगा ही नहीं अलाउड है, तो वन वे टू गेट अराउंड हम्म। दिस इज टू मेक अ वर्चुअल एवतार। रियल लोगों के बोबों के साइज फिक्स्ड होते हैं, जिगल फिजिक्स फिक्स्ड होती है, बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं रियल बॉडी के साथ यार, जो वर्चुअल बॉडी उनको सॉल्व कर लगता देती नहीं है जो रियल इकोनॉमिक्स वाले होंगे, उनकी है। हाँ, फट जाती होगी ये सब कैलकुलेट करने में यार। क्यों फट जाती होगी कैसे भाई, इट्स जस्ट बिजनेस लाइक। मॉडल बढ़ेगा, ट्विच कैसे आ गया, ये कैसे है, लगता नहीं तुमको सला? क्यों, क्या दिक्कत जिसको क्या ये है? जब लोग पिक्चर जाते थे देखने तब लोगों को नहीं समझ में आता था क्या है बहन चुतिया आप चल रहा है, वही सेम बट सीन है। सिनेमा अलग था। नहीं सीन, सिनेमा अलग था। नहीं एग्जैक्टली सिनेमा वही है, महीने में, ज़्यादा नहीं नहीं, एक्सेसिबल है और कंटेंट चीपर है, और हाँ कुछ नहीं। बस क्वांटिटी ज्यादा है। सिनेमा महीने में एक बार आ रहा है, ठीक है। अरे यहाँ तो तुमको पर डे बकचोदी है भाई, और पर डे भाई तुमको पता भी देखो, नहीं जब क्या से बकचोदी है। इंटरनेट लोगों की जिंदगी में घुस गया है, बहुत चीजें बदल दी हैं इसने। बिल्कुल। आज ही हमको बैठे बैठे स्ट्राइक किया। एक जमाना था जब गाना सुनने के लिए तुमको लिटरली म्यूजिक चैनल खोल के बैठना पड़ता था। अरे सॉन्ग्स पी के अभी भाई, नहीं तो सॉन्ग्स पी वो के। इंटरनेट के पहले की बात कर रहा है ना, देखो। हाँ इंटरनेट के पहले की बात है, तो उस नाइ- समय तो डिस नहीं था ना, मतलब मतलब तुम लोग क्या भले डिस बीपो था तो। पता नहीं क्या क्या। अरे बहुत बकचोदियां थी। मतलब आदमी के पास बहुत कितने बकचोदी थी। ऑप्शन लिमिटेड होते थे बताओ। अब याद करके लगता है कि इस बाबा आजम के जमाने की बात हो रही है। अरे अरे सौ मेरे सौ जिंदगी दशमलव में तो तीन पे फोन सिनेमा करके था भाई, 100.3 पे फोन करके बोलना पड़ता था भाई ये वाला गाना लगाओ। बोलना पड़ता था क्या वाला तो। अरे बहन चोद, एक म्यूजिक चैनल था अंग्रेजी, क्या नाम था उसका, भी उसमें भोसड़ी का MTV। वो गाने गाता था, बहुत पुराने पुराने, पता भी नहीं थे सारे गाने। तीन था, 104 था, एक चैनल था अंग्रेजी बस। पता नहीं, मैंने इतना चोद। कभी म्यूजिक चैनल देखे नहीं, मैंने सिर्फ 9XM देखा है। वो भी इसलिए क्योंकि जब 9XM टेक ऑफ किया था तो रेडियो मेरे रेडियो वाला। कजिन्स मेरे भीगी घर। बिल्ली। हाँ भीगी बिल्ली बिल्ली भाई। बिल्ली बिल्ली वो बिल्ली। तो मेरे कजिन्स मेरे घर पे आए हुए थे, तो उनको बड़ा शौक था म्यूजिक चैनल चला के नाचने का, तो वो लोग चला के अपना नाच रहे थे तो। मतलब तो हमारे घर में बहुत दिन से लौंडा नाच चल रहा है। जिनके घर शीशे के होते हैं, कुत्ते से लौटे नाच होता। समझ रहे हैं पांडे जी। उनके घर लौंडा नाच होता है, सही तो बोल रहा है। एक सेकेंड एक सेकेंड, आपके केस में तो और भी बोल सकता हूँ, जिनके स्कूल शीशे के होते हैं। अरे वाह। ठीक है, वो दूसरों के कजिन्स के घर के ऊपर कमेंट ना करे। अरे भाई तो समझ में आया गया। अरे भाई। चलिए तो इसके साथ आज का पॉडकास्ट हम शुरू करते हैं। नमस्कार भाइयों बहनों, स्वागत है आपका भूषण कास्ट के 13वें एपिसोड अरे में। अरे अरे भाई भाई स, भाई। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, सच्चाई निकल जाती है मुझसे कभी कभी। तो स्वागत है आपका भीषण कभी कास्ट कभी। के 13वें एपिसोड में। और 13वें एपिसोड का नाम है पॉपरी, जो कि पता नहीं फ्रेंच शब्द लग रहा है देखने में। पॉपरी। भाई तुम पहले बताए नहीं, तेरा 13th एपिसोड है, इस पे कितने जोक्स बन सकते थे। तो बताओ, बनाओ ना। हाँ, क्या कभी क्रिएटिव प्रोसेस भी रिवील करो अपना लोगों को। फ्राइडे 13। फ्राइडे आप 13 भाई लोग की नहीं, तरह फॉर भाई एग्जाम्पल मैंने जैसे। कहीं से शुरू से सबसे पहले मुझे याद आता है जो लौंडों को धमकी दी जाती थी, क्या? जो बोल रहे हैं कर दो वरना तुम्हारी तिरही पे हम जबरदस्ती घी की पूड़ी खाएंगे। गुड गुड धमकी, गुड धमकी, 9 आउट ऑफ 10। एक और था हमारा एक, मतलब बड़ा झाड़ बराबर दोस्त था। हाँ तो एक बार मैथ्स के सर पढ़ा रहे थे क्लास में, कक्षा 11वीं में हाँ पढ़ा रहे थे वो साला ब्राह्मण ही था। हाँ। अचानक से हमको पलट के बोलता है एकदम आउट ऑफ द ब्लू, चलो सर का पिंडा पारा जाए। ए मादर और चोद। for some very weird reason that is easily among the top 5 funniest things I've ever heard। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, अगर एकदम आउट ऑफ वो द उस ब्लू। टाइम हंसते 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 दिमाग खराब होगा। उस बात को क्लोज टू एक दशक होने जा रहा है। जब याद आती है मुझे आज भी हंसी आ जाती है उस बात पे कि कोई इतना क्योटिक थॉट प्रोसेस कैसे लेके चल सकता है।
कोई बात नहीं। इस महापुरुष से हमको एक ही महापुरुष याद आ रहा है। कौन? लोन स्टार जानते हैं, जिसने आपकी नहीं, बीटेक सेकंड ईयर में महान चीज बोली थी। अरे नाम मत बोलिए, महान चीज तो बोल दीजिए, हमको तो नहीं याद आ रहा, लेकिन मुझे लग रहा है ये भी ब्राह्मण कैरेक्टर था कोई। नहीं नहीं नहीं, ये ब्राह्मण कैरेक्टर नहीं था हमारे यहाँ। ये लोन स्टार बस मुड़ते हैं उनकी तरफ और ऐसे देखते हैं कि मतलब क्लास में पढ़ाई चल रही है, मैथ्स ऐसे चल रहा है। लोन स्टार मुड़ते हैं, देखते हैं उनकी तरफ, ऐसे ही इशारा करते हैं क्या चल रहा है जिंदगी में। हाँ पूरी क्लास चल रही है, आप ये समझिए, पढ़ाया पढ़ाया जा रहा है। हाँ और जिस मित्र से ये बोलते हैं कि कैसे क्या चल रहा है, हाँ। वो पूरे जोर से एकदम बुलंद आवाज में कहता है अरे कि यार, प्रेम की आग में हम जल रहे हैं। अरे फादर चौथ, हाँ भाई, ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट था भाई। मैं क्लास में घुसा, मैंने पूछा और क्या चल रहा है भाई, उस बंदे ने एकदम बिना विदाउट स्किपिंग अ बीट उसने बोला कुछ नहीं, प्रेम की आग में जल रहे हैं। मैंने बोला भाई अरे यार, भाई साहब, पूरी क्लास एकदम इधर उधर था। अरे भाई साहब, वो तो मतलब वैसा मैंने आज तक कभी कुछ नहीं सुना कि इस लेवल पे इतनी बड़ी चौधरी। बिल्कुल सही बात है भाई, वो मैंने भी बहुत अचानक से देखा था, हिल हिल गया था मैं अंदर तक भाई। टेलवी से याद आया, कभी कभी ये आप बताइए है, क्या। आप टेलवी में गए हो, लोग गमगीन हैं, आपको खाना पसंद आ जाए, समझ में नहीं आ रहा साला एक और पूरी ले कि नहीं ले। काहे ठीक नहीं है, ले भाई, हमारे यहाँ तो तेरही में हमेशा बढ़िया खाना बनता है और हम लोग पेल के खाते हैं। हमारे यहाँ नहीं बनता है। देखिए, बात ये है ना, अगर पुरानी या फिर मतलब किसी भी मतलब कट्टर हिंदू इवेंट में आपको एक और पूरी मांगनी पड़ जाए, हाँ तो तो ऑर्गेनाइजर को चुल्लू भर पानी डूब बनना चाहिए नहीं, कि बात तो इसने मांग कैसे ली हमारे देने से पहले। नहीं नहीं, ये बात लोग तो के सही है। बात के ऊपर जबरदस्ती किए रहेंगे कि और पूरी चाहिए, जब तक कि आप प्लेट के ऊपर हाथ ना रख दें कि भोसड़ी की बस करो। नहीं नहीं, बिल्कुल अगर सत्य बात है आपको भाई। आपको बुफे सिस्टम जैसे मतलब अगर मांगना भीख पड़े मांग, कि भैया एक पूरी दे दो, भीख मांग सिस्टम। तो फिर भी गंभीर माहौल होता है ना थोड़ा, तो मतलब आप लेके चल लो, नहीं लेके अरे चल लो, फिर चाहे आपको लग रहा है कि चाहे अरे जो साला हो, मतलब खाना जबरदस्ती बहुत की बन जाती रहा है है। खाने के लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये पंगत प्रणाली नहीं, वाले जानते हैं, ये भीख मांग सिस्टम वाले नहीं जानते। हाँ, तेरह से रिलेटेड इसीलिए मैं तो तो उसको सबसे भिखमंगा सिस्टम बोलते हैं। सबसे तगड़ा 13 से रिलेटेड मैं जोक मारने वाला था, मैंने सोचा था 13, और उसके बाद बोल दूं मतलब माँ चुदे घोड़ों से, जो जोक इस तेरी माँ चुदे घोड़ों से, विच इज नॉट दैट गुड। मतलब माँ का घोड़े से चुदने वाला पार्ट फनी है, लेकिन इसका 13 से कोई रिलेशन नहीं है। अ, 13 घोड़ों से ना, 13 घोड़ों से। और फिर उससे कर सकते हैं जैसे हम बचपन में जोक मारते थे, 13 14। अरे वो ठीक है, वैसा वाला कि 94 नहीं 35 ऐसा कुछ तेरह बना दो ना, मुंह सुनो। में ले लो मेरा, ये वाला। नहीं नहीं सुनो, हाँ, नहीं नहीं, 14 में युद्ध, पन था ना, 14 14 इस तरह से बहुत घटिया जोक मारता था। अरे वो 7 अबे 7 14, ऐसा एक बना 7 दो ना 14। कुछ, सुनो बे। क्या? हाँ बताओ बताओ। ओके, युद्ध पोत से लड़ने गया भोसड़ी वालों का बेड़ा। अरे देख ठीक लो तो, ठीक। उसको घटिया जोक बनाने के युद्ध लिए पोत यूट्यूब से को लड़ने, दिमाग लगा हुआ है। सुनो सुनो, सुनो तो, क्रिएटिविटी देखिए। युद्ध सुनो पोस्ट इज तो। द सिंगेस्ट फनीएस्ट वर्ड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द एंटायर हिंदी अबे लैंग्वेज। पूरी लाइन तो सुन लो साले। हाँ बोल। युद्ध पोत से लड़ने गया बहन के लौड़ों का बेटा, हाँ, गर्क हो गया वहीं का वही, तुझे तेरी माँ घोड़ों से तेरा। देखिए युद्धपोत तक फनी था। बहुत भाई बहुत जबरदस्ती राइमिंग कराने की कोशिश की गई है इस बार, इसमें आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी न ढूंढी है। ठीक है, वही है, लेफ्ट राइट ऑलवेज रेडी फॉर अ फाइट। इसके इक्विवेलेंट फनी मैं भी सुना सकता हूँ। इमरान हाशमी की पिक्चर थी जिसमें एक गाना था, तेरा मेरा रिश्ता है पुराना, एंड ऑफ जोक। हम्म, देख रहे, पुरी जी से सेम रिएक्शन मिला हम दोनों को। चलो उसको छोड़ देते हैं यहीं पे, और बताओ। तो आज का टॉपिक है पॉप। पॉप। ओरिजिनल वाली लाइन तो सुना दो उसको, युद्ध पोत वाली, अरे समुंदर के बीच में खड़ा है युद्ध पोत। हाँ, वो तो सुनी हुई है अरे सबने। वो सुनी हुई है भाई, वो बेस्ट जोक्स हॉस्टल ऑन। के वो बारे में इजहार किस चीज की? वो फर्जी की बनाई हुई थी वो, मतलब नदी किनारे कबीर का झोपड़ा का एक्सटेंशन था एक। हाँ बस नहीं बस उसको बस हम बनाए थे, तुम बनाए थे। हम ही बनाए थे भाई साहब। अरे पर कबीर भी अगर मतलब मान लो आत्मा आत्मा उनकी जीवित होगी, इतना गरियाती होगी सर की मतलब सारे दो की तो माँ छोड़ती उन्होंने। अरे सही है, क्या दिक्कत क्या है? ऐसा कवि की तो देखो इंटीग्रिटी। देखो कवि की इंटेग्रिटी 1980 के बाद खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो वही हाँ बात हो गई ना कि सन 2000 के बाद पैदा हुई लड़कियां मैगी बनाने और गाने लाने के अलावा कुछ नहीं जानती हैं।
वही 1980 के बाद वाले कोई भी कवि की बस इंटेग्रिटी नहीं है। मेरी ये देख लो कि ये मेरी पॉडकास्ट 11वीं की पहुंच नहीं पा रहा है नहीं मेरी फीमेल्स तक। 11वीं की किताब में एक बात लिखी थी, एंड आई कोट, पंडित जी जो आपने बोला है ये सत्य है किंतु छप नहीं सकता। भाई दर्दनाक भाई। तो पॉपरी का मतलब पता है पांडे जी आपको? भाई बहुत दिनों से आज मतलब कहीं ना कहीं हम ये पढ़े हुए हैं, लेकिन अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा है, बताओ। ठीक है, स्ट्राइक वन। सुकरात साहब आपको पता है पॉपरी का मतलब? फूल भी बकचोदी है, ये तो पता है हमको। फूल वूल वाली बकचोदी? हाँ यार, क्योंकि हमको किसी फिर गरियाओं में तुम लोग मोहतरमा नहीं बताया इस बारे में। नहीं, आपको ठीक तो है, हर चीज मोहतरमाओं नहीं बताइए भाई साहब। ऐसे ही सीखता है आदमी भाई। अगर अगर इंसान को लड़कियों की इम्प्रेस ना करना पड़े, हाँ। ठीक है, आदमी को, तो वो क्या सीखेगा भाई? खुद से तो नहीं सीख रहा है, एक कमाई तो नहीं सार्थक सीख से रहा। क्या क्या सीख गए हैं लोग। बस अह, सिंपल सी बात, तो वो कमा रहे हो, कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ताकि तो तुम्हें शादी करना पड़े बच्चों की। कोई और बात नहीं। पर्पस क्या है जिंदगी का? अबे मैं बताता हूँ, पॉपरी मैंने पहली बार देखा था अपने मामा जी के यहाँ। तो वहाँ पर मैंने पहली बार देखा कि अरे एक तो बोतल में ये रखे हुए हैं झुराए हुए फूल। मैंने बोला हो सकता है भाई बीज बीज डालने के लिए रखे हो उसको हमारे यहाँ बोलते हैं हमको 90% श्योर। ओह शिट, एक सेकेंड। हाँ हाँ वही। हम भाई देखो, मेरे दिमाग पे कितना भोसड़ा हो चुका है। हाँ, हम उसको कन्फेटी के साथ कंफ्यूज कर रहे थे। ये भाई तभी गांड तो आपकी फटी हमको हुई है तो उसमें। हमको 95% श्योरिटी थी कि पॉटपूरी उसी को बोलते हैं, लेकिन हम बोले चलो जाने दो, हम शायद उसको कन्फेटी बोलते हैं, फिर हम बोले लो आप गणपति में कहे। देखिए, मैं पहुंच गया था वहां तक एकदम, रिबन बांध गई थी। नहीं, और अगर थोड़ा अरे सा, आप पहुंच गए थे, आप वहां होके लौट आए। नहीं और अगर आप सही सही से आइए, थोड़ा उससे आइए, तो मतलब पॉपरी पहले एक वो होती थी, सूप टाइप की डिश होती थी फ्रांस में। हाँ, 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 हाँ। अच्छा। और अगर आपको याद हो तो ये बात हम लोगों को पांडे जी एक ब्राह्मण ने बताई थी सबसे पहले। कौन सा घटा है? बस आपने जो एडजेक्टिव यूज़ किया है वो सही एडजेक्टिव यूज़ किया है। यहीं इस बात को हम विराम देते हैं। और बिल्कुल पॉपरी के जैसे झटहा बोल रहा हूँ, वैसे है तो झटाई उतना महक नहीं होती उसकी। तो कहने का मतलब है कि पॉपरी जैसा मिश्रण जो है उसी हिसाब से आज हम लोगों के टॉपिक्स का भी एक मिश्रण होगा। हम लोग का इनिशियल आइडिया था कि पांडे जी एक सामने एक मैप लगाएंगे दुनिया का, उसके बाद उस पर फेंक के मारेंगे अपनी कलम, और उसके बाद ये कुछ ज्ञान चोदेंगे उस देश के बारे में। लेकिन ये प्लान हम लोगों का सक्सेसफुल आज नहीं हो पाएगा क्योंकि पांडे जी का मैप उनका कुत्ता खा गया। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? 2 मिनट का ऑकवर्ड साइलेंस हम लोगों ने पॉइंट सिंक इन देने के लिए किया है। अच्छा अच्छा, प्लान था। आजकल मैं भी कुत्ते खा जा रहे हैं, दुनिया की यही औकात रह गई। हाँ, तो आप तो ये कुत्ते के मुंह में। तो आप बोल रहे थे अगर पापा न्यू गिनी पे पेन लैंड करेगी तो आप कुछ बताएंगे हम लोगों को, आप बताया नहीं हम लोगों को यार। अरे वहां लोग अपनी बीवियों को बहुत चिढ़वाते हैं, कुछ नहीं। लोग इस बात को मान लेंगे भाई साहब। मतलब मैंने पहले ही इतना बड़ा फैक्ट दे दिया ताकि लोग रेडी हो जाएं। हम्म, मैंने आपको बताया था ना, मतलब अंडर आर्म्स में हाथ डाल के मलने वाली चीज। जी भाई साहब। थोड़ा मुझे अभी याद आ रहा है कि वो मसाई ट्राइब करते थे, केन्या वाले। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप हम लोग को चूतिया बना दिए थे। पापु नहीं नहीं, पापुआ न्यू गिनी वाले उससे भी ज्यादा खतरनाक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? उनके यहाँ ये रिवाज होता है कि वेडिंग में आए हुए हाँ जितने मेल गेस्ट हैं, हाँ। जितने भी मेल गेस्ट हैं, ये हम्म, सब दोबारा के आप। सब दुल्हन को छोड़ के तीसरा जाएंगे। तीसरा इतना वो भी तीसरी बार। आपने ट्रुथ बॉम्ब नहीं सुना? हाँ सुन लिया, लेकिन अब प्रॉब्लम यह ना कि हम लोग इतने डिसेंसिटाइज हो चुके हैं कि। नहीं नहीं, मतलब वहाँ का कल्चर है, वो प्रॉपर कल्चर है। अगर आपने दुल्हन नहीं छोड़ी तो लोग बुरा मान जाएंगे। क्या बात है? टॉप 5 sentences you never thought you would hear but you just did। कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं। आपने दुल्हन नहीं छोड़ी शादी में तो वहाँ के लोग ऑर्गेनाइजर बुरा मान जाए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला फिट कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब पूरा रीजन है फिट होने देख के लिए बेगानी शादी। देखिए, अब्दुल्ला दीवाना होने आप अब्दुल्ला को ऐसे डिस करेंगे तो आपको इस्लामोफोबिक लेबल कर दिया जाएगा आपकी नहीं कंपनी में। यार, मैंने थोड़ी ना लिखा है मैंने एक कोट यार। जिसने लिखा उसको जाके बोलो उसने अब्दुल्ला क्यों लिखा है, अरे खराब क्यों आप लिखा है, आप ठीक है, ठीक इतने है। आप इतने आप इतने सिस रिलीजन कैसे हो सकते हैं कि आपने मान लिया कि अब्दुल्ला मुसलमान है?
अब्दुल्ला अगर दिगंबर जैन हुआ तो नहीं नहीं, पारसी हो सकता है अब्दुल्ला, हाउ वो बड़ी हाउ बात नहीं है। नहीं नहीं हाउ कैन यू बी सो इनसेंसिटिव टू रिलीजियंस? इसमें इनसेंसिटिविटी कहाँ है आप भाई? लोगों के फ्रीडम को ऐसे ही नकार देंगे? बिल्कुल नकार देंगे। फ्रीडम इज फॉर स्टूपिड फक्स भाई, हम लोग कल पिछले पॉडकास्ट में हम लोग प्रूव कर चुके हैं भाई साहब। खैर, तो आइए शुरू करते हैं अपनी चर्चा, हम लोग जापान के महान देश से। तो अगर ये सच्चा हेंटाई से शुरू नहीं हो रही है तो मुझे बात नहीं करनी है। और कौन सा ऐसा मतलब महाविकसित देश होगा दुनिया में जो ये सोचेगा ये लड़की है ना, हम्म, नहीं पोर्न नहीं बनाएंगे इसके साथ, टेंटिकल से कुछ करो। देखिए मुझे आज भी पूरा विश्वास है कि पोकेमॉन में जो टेंटाक्रूल और टेंटाक्रूज नाम के दो पोकेमॉन थे, उनका बस हेंटाई के लिए गैग के नाम पे उनको रखा गया था कि इसको देख के पेरेंट्स इंटेंसली अनकंफर्टेबल हो जाएं कि हे भगवान अब क्या होने जा रहा है। अब रूल 34 और पे उनको डालने की जाइए। कोई वजह नहीं थी। रूल 34 वाली वेबसाइट पे जाके टेंटाक रूल टाइप करिए, आपको एक सरप्राइजिंग नंबर ऑफ पॉर्न दिखाई देंगी। नहीं नहीं, उसी रेफरेंस की वजह से हम बोल रहे हैं ना, उस कई लोग बाद में सीरियसली भी ले लिए। अच्छा आपने वो देखा है, क्या कहते हैं अच्छा नहीं नहीं, रूल 34 के बारे में आप दोनों लोगों को पता है कि नहीं पता? बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे हम से। उसके बहुत रेगुलर फैन हैं। पुरी जी आपको, अरे सॉरी यार नाम नहीं बोलते नहीं तो नहीं, मुझे मुझे नहीं पता है रूल 34 के बारे में। फिर से बोलते हैं। सुकरात साहब आपको पता है? नहीं नहीं नहीं, रूल 34 के बारे में देखिए रूल 34 एक बहुत समझ गया। सिंपल सा रूल है, ठीक है? अरे भाई साहब, रूल इज एज गुड एज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है? रूल सेज इफ इट एग्जिस्ट्स देन हाँ उसके समझ गया, porn समझ of गया it समझ गया। also exists। बस 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 समझ गया। बेहतरीन, भाई बेहतरीन, मैं बहुत जहाँ मैंने जहाँ तक आपके विचारों की सीमा जा सकती है वहां तक खुदाई भी पहुंच सकती है बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ भी यही सेम बात कही गई थी, थोड़े कम उस तरीके से बोली गई थी कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कभी। लेकिन भाई तुमने कोई कामसूत्र पढ़ा है? भाई जस्ट इन पासिंग भाई। बहुत भाई अजीब मतलब है उसकी काम मजाक सूत्र। से अलग बहुत ही सीरियसली मैं बोलूंगा, तुम लोग को भी अपनी ऑडियंस को भी भाई वो किताब एक बार पढ़ लो। अरे और इंटरेस्टिंग, और बहुत अगर लंबी किताब है यार, और बड़ी नहीं भी है। नहीं, और मैं सीरियसली बोलूंगा कि जो सिंपली सेक्स पोजीशन से डील करने वाला पार्ट है उसको हटा दो, वो वाला मत पढ़ो। हम्म। बाकी पूरी किताब पढ़ डालो। क्या फर्टिलिटी ऑप्टिमाइजेशन भोसड़ी के? भाई हाँ नहीं नहीं नहीं, भाई उस टाइम की सोशल सेटिंग पे इतनी अच्छी रिसर्च और साइमल्टेनियसली कमेंट्री है। कोई हिस्ट्री किताब आदमी पढ़ के उतना ना समझ पाए उस काल के बारे में जितना उसको पढ़ के समझ जाए। क्यों जानना बेकाल के औसत बारे में, कल मर गए साले बहन के लौड़े वो लोग, हमको क्या औसत करना कला है। वाला सिस्टम पढ़े हो? नहीं भाई साहब। 64 आर्ट्स जो मास्टर करने चाहिए आदमी को कन्वर्सेशन स्पेशलिस्ट होने के लिए। तो कामसूत्रा में लिखा हुआ? हाँ भाई, क्या बात है भाई। मुझे तो लगा था कि मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, उसमें जो नौटंकी वाला पार्ट मुश्किल से 20% भी नहीं है। अरे रुको तो यार, जोक मारने दो, तुम लौड़े के जोक काट देते हो मेरा। मैंने तो सोचा था कि कनिंग जो काटना तो खैर। मैंने सोचा था कि कनिलिंगस के बारे में किताब है, लेकिन ये तो कनिंग लिंग्विस्ट बनने के बारे में किताब निकली लेमाओ। अरे वो ठीक है। क्या बढ़िया जोक मारा मैंने। क्या पॉइंट देखो, 4 पॉइंट, बस 4 पॉइंट। 4 पॉइंट। यहाँ यहाँ रेवेनक्लॉ वाले भूखे मर रहे हैं, भोसड़ी के चार पूरी सात की सात किताबों में कुछ पॉइंट नहीं मिले उनको, भोसड़ी के 4 पॉइंट दे रहे हो तुम, कोई बात नहीं। पॉइंट भाई हमेशा के फिल्टर रेवेनक्लॉ में। सबसे झटा हाउस था। सबसे झटा हाउस तो हाँ तुम्हारी यार, तुम्हारी माँ झटाई थी, मादर चोद। वो साला हमको लगा वो लोग भूल गए थे। 4 जो पार्ट पढ़ाने में, तो 7वें पार्ट में याद है कि रेवेनक्लॉ कोई महान कैरेक्टर तो दिया नहीं है, ठीक है, तब गाली देते हैं बोधरी का। 6 पार्ट में तो भूल रेवेनक्लॉ चुके थे। चूतिया कोई हाउस नहीं था, ठीक है, सीधी बात। काहे बरे नाउ यू फकिंग सपोर्ट योर डैम पॉइंट विद सम फकिंग पॉइंट्स, एंड आई एम नॉट भाई सिर्फ एक टॉकिंग अबाउट पॉइंट्स मेरे देयर। पास एक ही आर्गुमेंट है। हाँ बताइए। वो है कि सबसे इंटेलिजेंट लोगों का हाउस होते हैं और इसकी मतलब डेफिनेशन ही इंटेलिजेंस थी। हाँ तो उस हाउस के किसी बंदे ने झाड़ नहीं उखाड़ा पूरे टाइम।
यहाँ हैरी पॉटर के गैंग के सारे लोग मतलब हर चीज में फालतू में घुस के अपना कर ले जाते थे। देखिए और ये जो हाँ हर मतलब जिसकी यूएसपी थी कि नहीं हमारे पास सबसे दिमाग के तेज 14 बंदे हैं, माँ वो चुप के अच्छा, दिमाग में आता है। चलिए चलिए मैं काउंटर आर्गुमेंट पेश करता हूँ। स्मार्ट पर्सन का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? मिनिमम ज्यादा ये होता है। नहीं, मिनिमम इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट मिलना। उन्होंने पूरे हम्म, सात सात के साथ किताब दे जस्ट सैट आउट, मिनिमम इन्वॉल्वमेंट इन कॉन्फ्लिक्ट, इन द एंड रीप्ड द सेम बेनिफिट्स दैट एवरी अदर पर्सन रीप्ड। हाउ इज दैट नॉट स्मार्ट? मतलब आप काम ही नहीं कर रहे हैं, चल जबरदस्ती काम बचा के अपना और चलिए स्टोरी फेल रहे अरे हैं। तो उसी को तो घटाया कहा जाता है। देखिए रेवन, आपकी पूरी प्रोजेक्ट टीम में जो बंदा 90% टाइम गायब रह के अंत में साइन करने, नहीं नहीं मैडम हम ही थे, वो स्मार्ट भला ही हो लेकिन उसको पहला कोपचा पकड़ते ही सब लोग फेल नहीं देंगे। बिल्कुल तीन पेल नहीं, बंदे ही होंगे लेकिन बिल्कुल। रेवन क्लॉ वाले पेले भी नहीं गए थे। अच्छा ही क्या गया, उनके पास भूल गए थे उनको, अरे ये है, खैर, ये है हमारे पास। रेवन क्लॉ से उनसे आते हैं ज्यादा चमारों। काम सफल वाले किए थे। रेवन क्लॉ से आते हैं चमारों के बारे में बात करते हैं। आपको पता है जवान में भी चमार होते थे? भाई इस पॉइंट पे मैं नहीं बोलना चाहूंगा, SC ST एक्ट आज भी लागू हुआ है। फर्क क्या पड़ता है? उनकी कास्ट कुछ और है क्या? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर मैं किसी यहूदी को यहूदी बोल दूं या फिर किसी दूसरे ग्रुप को उस ग्रुप के कलेक्टिव नाम से रेफर कर दूं, अगर टर्म है ना उसके शब्द लिए, नहीं यूज कर सकते ना। क्यों नहीं यूज कर सकते? अब आई डोंट अब तुम अंडरस्टैंड दिस। एन वर्ड थोड़ी ना इस्तेमाल करोगे क्यों ब्लैक्स के नहीं, लिए। क्यों नहीं कर सकते भाई? देखिए कोई भी शब्द सोसाइटी, डेनिग्रेटेड तरीके से इस्तेमाल करना, ठीक है, और हाँ हम्म, एज प्रॉपर वर्ड यूज करना, दोनों में अंतर होता है। अब अगर मतलब मैं किसी नीग्रो को गुस्से में नीग्रो बोलूं और किसी को ऐसे हो व्हाट्सअप माय निगर, मतलब समझ रहे हैं, अगर ऐसे बोलूं, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो डिपेंड्स कि आप कैसे यूज़ कर रहे हो शब्द को। ऐसे तो हम लोगों ने अरे साइंटिफिकली डेमोन्स्ट्रेट करके रखा हुआ है कि चिलगोजा शब्द भी ऑफेंसिव है, ठीक है। तो तो मैं बता रहा था जापान में, अगर आपको पता हो, चाइना पता हो, इंडिया की जो कास्ट सिस्टम थी उससे बहुत क्लोज एक कास्ट सिस्टम फॉलो होती थी। बस उनकी हायरार्की थोड़ी सी ऊपर नीचे थी। अब मुझे एग्जैक्ट हायरार्की याद नहीं था। हमारे यहाँ नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये ऑर्डर था। उनके यहाँ ऑर्डर कुछ अलग था। और उनके यहाँ जो शूद्र होते थे वो मतलब उनको बुराकू या बुराकुमिन कुछ बोलते थे। और वो भी एग्जैक्टली अनटचेबल होते थे जैसे हमारे यहाँ होते थे शूद्र। एंड दे हैड द सेम जॉब्स, दे हैड द सेम जॉब्स। हाँ, और आई डोंट सी पीपल, आई मीन टॉकिंग दैट मच अबाउट जापानीज, क्योंकि इंडिया का कास्ट सिस्टम सॉफ्ट टारगेट है ना। पर हम लोग ज्यादा भी तो हैं और जापान वाले तेज हैं हमसे। तेज वो क्या है देखो वो? तो, आपको लगता है आपको? अबे अच्छा अगर तुम, चलिए, टेक अ वाइल्ड गेस कि कब वो अनटचेबल नहीं रहे, मतलब। अरे मुझे उससे नहीं मतलब, मैं बोला अगर तुम्हारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट ऐसे किया जा रहा है, हाँ। वहां पे अनीम है, तेज वाली बकचोदी है, लोग अपने आप को बहुत हर कहते हैं, सुनामी उनामी से अपने आप को मतलब रिकवर कर लेते हैं। हम्म। तो वो एक ऐसी दुनिया देख रही है, दुनिया तो हमेशा ही चुतिया रही है। और तुम्हारी एक सोसाइटी है जो 1947 में आजाद हुई है, ठीक है, कट। भले उसने, हाँ, भले उसने कहते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज लॉन्च कर दिया और पहली बार कि हाँ कोई अशिक्षित है तो भी वोट कर दे, हम्म। ठीक है। दुनिया वो नहीं देखती ना, दुनिया तो वही देखती है कि अरे इसको तो अभी अभी आजादी मिली है, इनको कहाँ आता है। अरे सब समझ रहे हो? ये तूतड़पंथी। हमेशा से ही बायस रहा गया है। अरे हमारे यहाँ तो मतलब अनटचेबिलिटी कोट अनकोट मतलब सोशली थी, लीगली नहीं थी। इनके यहाँ तो 1900 बोल रहा हूँ, 1800 कुछ में लीगली ख़त्म हुई है। जब इनके यहाँ वो लीगल खत्म मेजी रेस्टोरेशन वाली बकचोदी चल रही थी, हुई। उस टाइम पे लीगली ख़त्म हुई थी। उससे पहले लोग लीगली अनटचेबल थे। छोड़ दिए तो कोर्ट केस कर देंगे हाँ सीरियसली। और मतलब इनके मतलब जानते हैं आप, जो जॉब्स थे वो भी स्ट्रेंजली सिमिलर थे। जैसे नहीं हमारे यहाँ चंडाल अनटचेबल होते हैं, हाँ और क्या कहते हैं जो लोग मतलब वो चमड़े का काम करते हैं वो अनटचेबल माने जाते हैं, जो सफाई का काम करते हैं। हाँ, तो इनके यहाँ भी लगभग मोर और लेस सेम सिस्टम था कि जितने भी ग्रेव टेंडर्स होते थे उनको, जितने भी टैनर्स होते थे पढ़ सब। लिख के तमाम तरक्की नहीं कर पाए। हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंग है काफ़ी ये, मतलब। और इनके यहाँ पता है मतलब हायरार्की में ये बुराकू ऊपर आते थे मर्चेंट्स से फॉर सम रीज़न। हाँ मतलब हायरार्की में आते थे ऊपर, मतलब ऐसा नहीं था कि ये अनटचेबल नहीं थे, मतलब कि
नीचे वालों को छू सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था, ये लोग अनटचेबल थे, बट इवन डिस्पाइट बीइंग अनटचेबल दे वर हायर इन द हायरार्की, व्हिच इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस वाली बात रही होगी और कुछ नहीं। हाँ, बस वही है। तो ऐसे तो एक पॉइंट के बाद मतलब अपने यहाँ भी वैश्य क्षत्रियों से ज्यादा ही हो गए थे, तो जहाँ हम लोग बढ़ गए सोसाइटी ना में गॉड में। पॉइंट वाज कि हेंटाई के ऑकवर्डनेस को मिटिगेट कर दिया गया, अब हम लोग एक्चुअल कुछ बात कर सकते हैं। अबे लेकिन हेंटाई कितना बढ़िया होता है ये तुम देखो। नहीं, मैं एग्री करता हूँ भाई। अगर मतलब टेक्नोलॉजी वो हो जाए तो हमको टेक्सटिंग लगता के है एआई का एग्जांपल फर्स्ट से आगे सिग्निफिकेंट यूज यहीं पे बायोडेटा आएगा। कितना दी जा सकती है। क्या क्या एआई का यूज आएगा भाई साहब? हाँ? भाई आप देखो ह्यूमन को उन्होंने हटा दिया ना भाई एकदम। आप ह्यूमन जॉब्स को वो कर रहे हो, हटा रहे हो, सबसे पहले तो यही हटाया ना पॉर्न में जॉब्स हटाओ। देखिए, हेंटाई भाई, हेंटाई देखेंगे सब। हेंटाई बहुत बढ़िया होती है, कोई बात नहीं, मतलब अच्छी बात है। मुझे भी एक ब्लैक कलर की बाइबल अगर कोई दे देगा मैं भी खुश हो जाऊंगा, रेफरेंस। लेकिन अरे मादर चोद, आगे बढ़ो भोसड़ी के, ठीक है? या में करते रहते हो भोसड़ी के अरे यहाँ। तुमको इतना तो समझ में आ ही गया होगा, पॉर्न की बात आ गई वो भी हेंटाई की, तो ये कन्वर्सेशन और आगे इससे नहीं बढ़ पाएगी। काहे काहे नहीं बढ़ पाएगी, बढ़ाते हैं। तो जापान में भी रिसेंटली क्या बढ़िया चीज हुई थी भाई साहब? और अच्छा हेंटाई बनने लग गया था। नहीं भाई, फिर से क्या? जब से स्टूडियो क्वीन बी ने, जानते हो, देखो देखो, अब मैं हेंटाई को डाइसेक्ट करता हूँ आज तुम लोग के साथ बैठ के। तो हेंटाई में दो चीज़ें होती हैं, ठीक है? एक होता है एनिमेशन और फिजिक्स जो वो लोग यूज़ कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ होती है जो सिचुएशन और पावर डायनेमिक वो लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक वही है? इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है। अब एक स्टूडियो है क्वीन बी करके, ठीक है? तर झाटू स्टूडियो है, ठीक है? उनको लंड एनिमेशन नहीं आता, लेकिन उन हरामजादों ने बेस्ट डोजिंची बोलते हैं, जो जैसे कॉमिक्स को मांगा बोलते हैं जापानीज में, उसी तरह जो हाँ हाँ हाँ। पॉर्न वाली कॉमिक्स होती है उनको डोजिंची बोलते हैं। तो वो डोजिंची भोसड़ी के बेस्ट सिनेरियोज वाली डोजिंची लेते हैं और उनकी झटही एनिमेशन बना के दे देते हैं मादरचोद। तो इसीलिए बच्चों प्लीज स्टूडियो क्वीन बी की कोई भी हेंटाई मत देखें आप, मतलब आप जाएं आप सर्च करें। समझो, वो सही बता रहा है कि जो आपकी स्टोरी है उसमें दम है। हाँ, आर्ट डज नॉट मैटर। आपकी अरे तो जाके डोजिंची पढ़िए, ओरिजिनल ऑथर को सपोर्ट करिए, मतलब मांगा में पैसा है, डोजिंची में कम पैसा है यार, उन लोगों को सपोर्ट करिए। आप क्यों स्टूडियो हाँ, क्वीन बी को सपोर्ट कर रहे हैं? बट मिलता तो होगा सपोर्ट उनको पैसा ना, स्टूडियो जब उनकी बिजनेस। मांग कन्वर्ट होती होगी। अच्छा चलिए, बहुत है यार। मैं आप लोग को एक वो भी देता हूँ, बहुत बढ़िया सा रिकमेंडेशन, अगर आपने नहीं देखा हो। एक कुरो इनू करके हेंटाई है, नई आई है 6 एपिसोड की, वो देखा होगा शायद मैंने। पता नहीं। वो तो तो अगर आप बरसर्क के फैन हैं तो आपको बड़ी मजा आएगी उसको देखने में। और उसमें एक ऐसी चीज है जो कि मैंने ज्यादा हेंटाई में नहीं देखी है, दैट इज डार्क एल्फ फीमेल रिप्रेजेंटेशन, अरे, विच ये तो एक और में है, डार्क एल्फ। डार्क एल्फ फीमेल रिप्रेजेंटेशन है उसमें, ठीक है? तो सेक्युलर लोग भी देख सकते हैं, कहने का मतलब है। डार्क तो अब आजकल ज्यादा बढ़ रहा है आपकी हेंटाइज में। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अबे आओ ना लौड़े के अब टोक्यो ओलंपिक्स पे बात करने के लिए, ठीक है? जो हेंटाई बात करवा लो इन लोगों से, हरामजादों से। गूगल करना हमको बंद करो बेटी चोदो। हमको हमेशा ओलंपिक बहुत ओवररेटेड लगता है। हमको लगता नहीं कि स्पोर्ट्स के लिए हो रहा है, ये बस पावर दिखाने के लिए हो रहा है अपनी। पता नेशन नहीं, दिखा रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं। मुझे तो लगता और वो पता भी नहीं नहीं था लगता। सॉफ्ट पावर किस काम आता है, हमको आज तक समझ में नहीं आया सॉफ्ट पावर क्या काम आ रहा है। बहन जो मु- मर्जी का बच्चों दी। मुझे भी नहीं समझ में आया आज तक। इतना सॉफ्ट पावर है हमारे पास, इतना सॉफ्ट पावर है। एक समय आएगा हमको लगता है कि सारे देश जो होंगे ना, हम्म, सबके प्राइम मिनिस्टर इंडियन होंगे बहन के लौड़े। ठीक है, और फिर भी हम बोलेंगे देखो सॉफ्ट पावर, देख रहे हो हमारा सॉफ्ट पावर, इतना सॉफ्ट पावर काम आ रहा है। कोई सॉफ्ट पावर नहीं है, सब बस चूतियापा है। कभी ओलंपिक से फाइनल रहा मतलब जब जब लोग शुरू होते हैं ना, ये तो हमको बिल्कुल वो पसंद नहीं है। जब ये मेडल जीत के आए लोग, हम्म, छोटे लोग अपने, हम्म। क्या जो गोल्ड जीता है, अरे वो, उसके बाद जो कविता चालू हुई, अरे फेंको भाला, वो एकदम गौड़ी वाला अरे वो, क्रिकेट में। हाँ, और कौन सी कविता, जिटाई कविता बहन चो, दिमाग खराब हो गया था उसको देख पढ़ के। देखिए ऐसा नहीं है, हर एक स्पोर्ट की कोई ना कोई झटही कविता होती है। 75 लोग क्रिकेट पे शायरी लिखते हैं, सब कोई वो अरे यार देखो, तुम समझ रहे हैं, आप क्रिकेट पे शायरी लिखिए मैं मानूंगा। अब महाराणा प्रताप की कविता या उसकी जो क्या नाम है वो, पृथ्वीराज की क्या नाम है उनका यार, पृथ्वीराज चौहान का, हाँ, उसकी कविता लिखी उसके ऊपर।
अभी के लौंडे पे जिसको भाला फेंकना है सिर्फ मतलब स्पोर्ट्स के लिए 700 मीटर के लिए, उसको क्यों इक्वेट कर रहे हो? वो वॉर टाइम पोयम है, वीर रस की कविता है, क्या तुम खेल रस में क्यों जोड़ रहे हो बैंचो? मतलब क्या जरूरत क्या है भाई? 1000 लिख दो ना, कुछ नया लिख दो, देखिए अपना लेख लिख दो। जब आप खेल रस बोलते हैं तो मुझे पता नहीं क्यों वापस मेरा दिमाग हेंटाई पे ही जाता है, पता नहीं क्यों। तो खेल खेल रस प्लीज मत बोलिए। मेरे एकदम एक्सप्लोर जाती है जब भी कोई मतलब कोई कविता इस तरह उठाता है ना, जी। रश्मि जाती है इस तरह की कविता, मतलब अच्छी कविता उठा के और उसको कहीं भी साला रेफरेंस दे देते हैं तो घाटी छुप जाती है मेरी। क्या जरूरत है भाई? क्यों? अपना लिख दो थोड़ा बहुत, छोटा सा आर्टिकल लिख दो, मैं पढ़ लूंगा उसको। जबरदस्ती क्यों जोड़ना है भोसड़ी का कविता के साथ? जो देखिए अभी आपने भाई एक साथ कुछ हमारे यहाँ कितने नेशनलिस्ट हैं पांडे, बाय बाय पॉपुलेशन 60%। पता नहीं देखिए भाई। आपने 800 मिलियन लोगों की भावनाओं को आहत कर दिया इसको, इस चीज को बोल के, भले ये कितनी सच बात क्यों ना हो। और कैंसिल करो उसको, कैंसिल करो। मैं गुस्सा इस बात का है कि एक तो साला को लिखता नहीं है आजकल, ठीक है, अच्छी चीज इसी वजह से, क्योंकि आप छड़ाई चीज को मतलब इतना वो कर देते हो तो कोई अच्छा अबे काम वो हो नहीं पा गाना रहा नहीं देखे? क्या? जाने मेरी जाने मन बचपन प्यार। है। ये क्या रावणपंथी भाई, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तुम सुने नहीं हो क्या? अरे भाई साहब, आप आइए इंडिया में, आप आइए, ये लेवल हो बताओ चुका भाई, है। उनको बताओ पूरा सीन, मेरे अंदर हिम्मत नहीं मैं उस जब बारे में जब बात मेरे करूं। बाप के यादें थे ना हमको कि तुम लोग की जनरेशन गाना बहुत बेकार है, तो मैं हाँ, हंसता था उस समय, क्योंकि 90s चल रहा था। सोनू अरे सोनू ना निगम एकदम फुल जिंदा था लगा उस रहा मैं। समय, हाँ सही बोल रहा। हाँ, सोनू निगम जिंदा था, तेरा मेरा रिश्ता पुराना चल रहा था, ठीक है, पाकिस्तान सिंगर था, इतना बेहतरीन गा रहे थे गले से। अब बताए क्या बोल रहे हैं? जैसे जैसे मैं बुढ़ा होते जा रहा हूँ मुझे एक एक बात भी सच लग रहा है। भाई क्या झाड़ू जनरेशन है यार, क्या झाड़ू जनरेशन, क्या गाना है क्या यार? क्या गाना है भाई? बचपन का प्यार बहन चोद। कौन सा और गाना है उसको ये लौड़े मतलब का, हमको समझाओ तुम पहले। भाई मैं इस अरे बारे में बात नहीं कर सकता सुकरात भाई, आप ही समझा दीजिए, मेरा खून भर जाएगा। अरे कैसे बताइए तो, सोचो आई एम ऐसे? फीलिंग वेरी आउट ऑफ द अरे लूप। कोई कोई लड़का है, बच्चा, वो बच्चा भी है यार, वो आओ बोलना आंटी आऊंगा, उससे भी छोटा बच्चा है, ठीक अच्छा। है, उसने पता नहीं कुछ गा दिया, हमें हरियाणा का बच्चा है, 8 9 साल का ही होगा वो। हाँ। 8 9 साल का बच्चा है, उसने है। गा दिया, पता लिटरल नहीं कि बच्चे हैं वो। सुन लिया, ठीक है, उसको मतलब फेमस कर दिया, कर बना के उस पे। अब उसको कुछ वो भाई भी मिल गया बच्चे यार। नहीं होते हैं, मतलब फालतू में गाते रहते हैं अपने में। हाँ, उसको रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाल दिया, अब लोगों को उसमें पता नहीं क्या पसंद आ गया, बादशाह उसको बुला के एक गाना बना दिए। अच्छा। वासना 6 दिन बुलाया में है। उस गाने को एज ऑफ नाउ उस पे 90 मिलियन व्यूज हैं। 90 मिलियन? 90 मिलियन। मदर और भीषण वायरल हुआ है उसको। मतलब बंदे का मतलब, खैर चलो बच्चे का फायदा हो गया क्योंकि बादशाह उसका पूरा मतलब एजुकेशन स्पॉन्सर कर दिया है। अरे उसको गाड़ी वाड़ी भी दिए हैं इस समय हाल में, तो बच्चे को कोई इशू छत्तीसगढ़ नहीं है, में उसका सीएम फेमस उसको हो गया मिल ठीक दिया, है। सब हो गया, बच्चे का फायदा हुआ, लेकिन इन जनरल मतलब बड़ा अलार्मिंग था कि सोसाइटी कहाँ जा रही है। आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि बादशाह ने क्या किया होगा। बादशाह पहुंचा होगा उसके पास, बोला होगा इट्स योर बॉय बादशाह, उसके बाद फिर इस बात को मैं शायद रिपीट कर चुका हूँ या मतलब दोबारा बोलना, जब हनी सिंह आया तो हमको हनी सिंह बहुत झाड़ू करता था, और उसमें क्या हो रहा है, एकदम जनरेशन खराब हो गया है। फिर जब बादशाह आया, हनी सिंह बहुत अच्छा लगने लगा कि भाई कम से कम लोग नाच सकते थे गाने में। अगर बादशाह गाना बज जाता था तो मैं अपने आप निकल जाता हूँ पब से, बस हो चुका है आज के लिए, बहुत नाच लिए हैं, जितना जिंदगी में हुआ हो गया है बस। नोट टू सेल्फ, सुकरात साहब की मम्मी को बताना सुकरात साहब पब जाते हैं। रिसर्च के कभी लिए कभी जाते हैं कौन सा गाना बज रिसर्च रहा है। बहुत मुश्किल है पांडे जी पब में जाना हम जैसे लोग के लिए, जो ये सब आज तक के नए नहीं गाने मैं से नहीं अवेयर जानता। नहीं है। बहुत मुश्किल है। आपको पता ही नहीं, गाना ही नहीं पता, आपको लिरिक्स नहीं पता, आपको ये तो भाव भंगिया कैसी करनी है वहां पे गाने में। आप बैठे हुए हैं, कोई बजा दे काली काली आंखें टुडू टुडू, बज ही नहीं रहा साला वो। चोद, बिरजू बहुत प्रॉब्लम बाबरा, जिंदगी में। बिरजू बाबरा चोद गए थे क्या आपको? आपको ताल देख के गाने पे नाचना है बहन चोदा। अरे बढ़िया से वो बजाए, मेरी सास के 3 पुत्र तीनों मजेदार हैं, एक कलेक्टर एक मोलेस्टर एक सूबेदार है। क्या बात। ये लिटरल हाँ, गाना है, वैसे एक्चुअल का पता है कि नहीं? नहीं, आई एग्री। ये आप कभी भी बिहारी म्यूजिक इंडस्ट्री को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जहां आपने अंडर एस्टिमेट किया वहीं आपकी मौत। भाई वो बहुत मतलब बहुत ज्यादा अंडरडॉग इंडस्ट्री है वो। अंडरडॉग है। देखिए बिहार म्यूजिकल इंडस्ट्री ने हमें जेम्स दिए, ठीक है, जैसे तो बढ़िया कोरे लोपा लोप। तानिया मिर्जा की नथुनिया जान मारे बा।
ठीक है। अबे उस भोजपुरी पिक्चरों के टाइटलों पे मैंने एक पूरी बना रखी है वो लिस्ट। अगर 10 मिनट का समय दो तो मैं निकालूं उसको। आप मतलब एक से एक जानलेवा उसमें तो नाम थे पिक्चर में भाई। बैकग्राउंड में आप धीमे धीमे उसको खोजते रहिए, इधर बात भी करते रहिए, मल्टीटास्किंग कीजिए थोड़ी सी। तब तक टोक्यो, आई एम सर्चिंग फॉर इट एज वी स्पीक। तो टोक्यो ओलंपिक्स की जब भी या ओलंपिक्स की इन जनरल बात आती है, एक बारे में बात करना हम लोग लीगली ऑब्लिगेटेड हैं, ठीक है। और वो बात है, भारत में 1.3 बिलियन लोग हैं, मेडल्स क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों? रैप, क्यों? रैपिड फायर। मेडल्स के सारा सोना तो सारी औरतें अपने गहनों में छुपा कर रखती हैं, कहाँ से होंगी। अरे मेडल तो लंड सोने का अरे होता भी नहीं भोसड़ी के, 95% सिल्वर, 5% गोल्ड होता है वो। हाँ, 5% होता है वो। लौड़े के असली सोने का मेडल तक नहीं देते हैं। कि बहनचोद जब हमारे, इसीलिए तो मादरचोद आती नहीं न्यूज़, ओलंपिक एथलीट फाउंड सेलिंग समोसा एट रेलवे स्टेशन। इसीलिए मादरचोद कि मतलब वर्स्ट केस में बहनचोद मेडल बेच के भी पैसा नहीं कमा सकता आदमी। नहीं नहीं, ओलंपिक के नहीं होंगे, ओलंपिक तो बहुत कम है हमारे यहाँ। ऐसे एशिया की उसके होंगे। अरे होगा कुछ भोसड़ी के पर क्या। गोल्ड इज प्रेशियस। पहले तो सब नहीं आता था कि लोग गोल्ड की बेचते हैं। तो आपको आपके बड़े बुजुर्ग ने बोला होगा कि मतलब गोल्ड होना चाहिए घर पे। आपको लगता है क्या बना रहे हैं लोग? जब इकोनॉमी गिरती है हम्म। सिर्फ गोल्ड ही बचता है। मान लो करेंसी इन्फ्लेट हो गया, डिफ्लेट हो गई, अरे तो तो उसके आपके बाद पास भी क्या है? सोना खाइएगा क्या? आइएगा नहीं, मतलब कम से कम आप जिंदा तो है कि हाँ चलो गोल्ड है मेरे पास, इसका वैल्यू उतना ही रहेगा। मान लो पैसे का वैल्यू खत्म हो गया तो गोल्ड का वैल्यू उतना ही रह रहा है कम से कम। नहीं, बात तो सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई हम इंस्टाग्राम स्टोरीज पे एक समय में बहुत बकचोदी करते थे। जानते हैं ओलंपिक गोल्ड मेडल से बेटर अपना भारत रत्न होता है। बहुत बहुत बेहतरीन है। अरे उस भारत रत्न तो हम हल्के लिए क्या? मिल गई लिस्ट, मिल गई लिस्ट, मिल गई। लिस्ट मिल गई, चलिए चलिए आइए सुनते हैं। पहला हमारा मतलब है हम्म। जान लेबू का हो, ये सब पिक्चरों का ही। क्या बात। वाह, मतलब आप देख वाह। रहे हैं, मतलब ये पिक्चर एक्शन पिक्चर है, पूरी तरीके से एक्शन पिक्चर है। हम्म। लेकिन कितना मतलब पोलाइटली बोल रहा है, वो जान लेबू का हो। इसमें आप देख रहे हैं इसमें अगर उसने एंटागनिस्ट कोई जान के फीमेल लिए नहीं है, मांगा है। अगर इसमें एंटागनिस्ट फीमेल नहीं है, आई विल फील पर्सनली ऑफेंडेड। है भाई, है फीमेल ही। एंटागनिस्ट। जी हाँ। क्या बात है, बढ़िया प्रोग्रेसिव पिक्चर। भाई अगली पिक्चर है हाँ। मार देव गोली मर जईबू। अगर अगर इसमें कोई औरत एंड में गोली खा के नहीं मरती है तो इट इज सैड। मैंने सिर्फ पोस्टर देखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। अगली पिक्चर का नाम है वो कितना लतखोर। कितना वो बेहतरीन बता रहा है कि अगर गोली मार देंगे तो मर जाओगे। संसार का यही सत्य है, अगर गोली मार ये देंगे। स्पॉइलर दे दे रहा है टाइटल में। हाँ इतना सिंपल है, गोली मार देंगे 3 मिनट तो बाद हमारे स्कूल का स्टेपल डायलॉग आ जाएगा, भोसड़ी का मार देंगे मादर चोद मर जाओगे, वो बोल दो, ये भी बोल दो। सुनो तो, अगली पिक्चर का नाम है लतखोर। लतखोर, गुड गुड। अगला वाला तो खैर सब सुने ही होंगे, पेप्सी पी के लागेलू सेक्सी। अरे मार, यू नो व्हाट, कट कट, टाइम आउट, आई एम रिग्रेटिंग माय डिसीजन। इसको, अगला है तोहार चुम्मा विटामिन ए है। मुझे हमेशा लगता था पोलर बियर के लिवर में विटामिन ए होता। ये नेक्स्ट हमारा लहंगा के अंदर वाईफाई। अगला गाना है, उसका नाम है बुझा के ट्यूब लाइट। जो अगला है उसका नाम है पी के पटाइल बा। फिर आता है लहंगा में बाढ़ाइल। भाई तो भोजपुरी लोग लहंगे से क्यों इतना ऑब्सेस्ड है भाई? भोसड़ी के नहीं हो सकते क्या? हाँ, लहंगा मतलब भोजपुरी ड्रेस है भी। भोजपुरी क्या, लहंगा इन जनरल वो है ना, क्या कहते हैं। नहीं, एक किसी भाई देखो, हर ड्रेस रीजनल ही होती है। हम्म। कभी किसी भोजपुरी औरत को मतलब लहंगा पहने देखे हो एज सच? अरे तो तुम इन जनरल किसी भी औरत को लहंगा पहने नहीं देखोगे शादी के बाहर, बहन चोद बकचोदी बता रहे हो। अबे वहाँ यार वो लोग लहंगे जैसा ही तो कुछ पहनती हैं हरियाणा में। अबे तो मतलब
क्या मतलब तुम भोसड़ी के, अब तुम ऐसी बात करते हो कि किसी चीज़ को फेटिशाइज करने के लिए भोसड़ी के वो चीज़ तुम्हारे कल्चर में होना जरूरी है क्या? मोर और लेस यस। एब्सोल्युटली नो भाई साहब, क्या है ये? नेवरदलेस आगे बढ़ते हैं। लहंगा में बाढ़ हईबा के बाद है रात भर जगावेली। असल में जब मैंने ये स्टोरीज डाली थी, जी, मैंने इनके साथ कैप्शन भी डाले थे। रहन दीजिए फॉर भाई। एग्जाम्पल, हमारा लहंगा के अंदर वाईफाई के साथ कैप्शन था लिविंग इन 3018। ये सब 2018 में स्टोरी डाली गई थी। फिर जब तो ये था तोहार चुम्मा विटामिन ए है, इसमें था मिसगाइडेड न्यूट्रिशनल साइंस। बुझा के ट्यूब लाइट में था टेस्टिंग ग्लो इन द डार्क वॉचेस। फिर एक रहा ये लहंगा बाढ़ आइलबर्ग में व्हेन यू मिस पी ब्रेक्स ड्यूरिंग इंडियन वेडिंग्स। एक ये है मेहरारू चाही मिल्की वाइट ऑल टाइम फेवरेट मेरा है। हाँ, क्योंकि आपके इंटरनल इंटेंशन से अलाइन करता है मिस ना। हाँ। क्या फिर बात। एक है मतलब सेकंड ऑल टाइम फेवरेट रात भर हिलाया है फिर बुलाया है। मतलब आप समझ रहे हैं ये पिक्चर एग्जिस्ट करती है, हमारे आपके लिए शर्म की बात है। क्यों शर्म की बात है भाई? एक तरफ आप सेक्स पॉजिटिविटी फैलाने की बात करते हो, उसके बाद जब हमारी बढ़िया सी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ऐसा कर देती है तो आप चोदी बताते हो। अगला है लुटा जईबू लगन में, कौन सी लगन है जिसमें भोसड़ी की? जिसमें स्वर है खेसारी लाल यादव द्वारा। एक बात, नहीं नहीं नहीं, एक बात बताइए। लगन में है, लगन में ट्रेडिशनली लुटाता कौन है, ब्राइड्स फैमिली की ग्रूम्स फैमिली? नहीं पता नहीं भाई। इसमें विशेष आकर्षण है इस पिक्चर में भतार ना मिली तो हम बानी। मैं सोचना भी नहीं चाहता इसका मतलब क्या है। मुझे मुझे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आती है, वो है भतार गाड़ू। अगली पिक्चर का नाम है हम बाल ब्रह्मचारी तू कन्याकुमारी। साले ये तो किसी उस गाने का लिरिक है बहनचोद। ये पिक्चर प्रॉपर एग्जिस्ट करती थी शायद। 10 नंबर का गाना है, किस किस मूवी का गाना है ये? एक और है पंडित जी बताई बियाह कब हुई, श्योर। जिसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज है कि ये सेकंड पार्ट का पोस्टर है मेरे पास, यानी कि इसकी पार्ट वन आके हिट रह चुकी है। अगला वाला आपने सुना ही होगा तोहरे कारण गइल भैंसिया पानी में। फिर आता है बहुत सिंपल एंड सकिंग सकिंग ठोक दे। ठोंक दे। बस ठोक दे। और उसके बाद आता है घूस के मारब। घुस के मारब। फिर है ए राजा लाइन पे आजा। ओके, दैट दैट वाज गुड। साली बड़ी सतावेली। भोजपुरी पिक्चरों में भाई देवर साली का भी बड़ा awkward रिलेशन रहता है। ऑकवर्ड रिलेशन क्या रहता है बे? हाँ, भाई गानों में भाई। है भोसड़ी के। अगला है लड़ब मरते दम तक। लड़ब मरते दम तक मतलब एडमिरेबल एम्बिशन। जी। दिक्कत क्या है इसमें? फिर एक है सैया जी दिलवा मांगे ले। वाह मोदी जी वाह। हमके दारू नाही मेहरारू चाही। दिस इज वन ऑफ द गुड वंस। एक है एक बिहारी सौ पे भारी। ये तो बहुत ही फेमस है। फिर है ले आई दुल्हनिया पाकिस्तान से, सानिया नो नो, मिर्जा का बदला लेते हुए। नो वर्ड्स, नो वर्ड्स। फिर एक है मतलब बड़ा ही, क्या कहें इसको, कुछ वन वर्ड वंडर, केला। केला? जिसपे फॉर सम रीजन, जी जी जी, जिसपे फॉर सम रीजन कटरीना कैफ बनी है। देखिए ऐसा है। ऊपर ऊपर लिखा है गंगा कैसेट की चटपटी प्रस्तुति। ये आप, हमको लग रहा है गलत लिस्ट उठा लिए हैं ये। मैथमेटिकली स्पीकिंग दिस कैन नॉट बी अ लिस्ट ऑफ मूवी नेम्स। आई थिंक दिस इज गायिका इसकी probably इसकी लोकल porn. गायिका है तारा बानो फैजाबादी।
अगली वाली पिक्चर मेरी ऑल टाइम फेवरेट्स में से एक है। हम्म। अजब देवरा की गजब भौजाई। ये भाई आती है सिटिंग बाज। ऐसी कोई पिक्चर है क्या? मैं टाइटल बोलता हूँ, आप बताइए मुझे। अमेरिका अगली पिक्चर बजरंगी भाईजान का सस्ता वर्जन लग रही, पटना से पाकिस्तान। बहन चोद। ऐसी ऐसी कोई पिक्चर है क्या? अमेरिका हटाई ले सोल्जर, कब्जिया ले अफगानिस्तान, ऐसी कोई पिक्चर है? बहुत जल्दी बन जाएगी, परेशान न होइए। अगली पिक्चर स्टोरी ऑफ लाइफ है सुकरात साहब की। हाँ। मियां अनारी बा बीवी खिलारी बा। एक सेकंड, आप हमारे सुकरात साहब को ऐसे डिस कैसे कर सकते हैं भाई साहब? सुकरात साहब अचानक से गायब हो गए, हम क्या करें। सुकरात साहब को एक्चुअली मानसिक झटका लगा है इस सब चीज़ों को सुनने के बाद। अब हैं यहीं पर, मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन उनकी खोपड़ी हिल गई है सब सुन के। इस भोजपुरी हेल्थ होल से निकल के आते हैं किसी दूसरे टॉपिक पे भाई साहब। इससे भाई अच्छा यही मतलब देखिए चल क्या रहा है इस देश दुनिया में। आज आज सुकरात साहब ने मुझे एक चीज़ बताई जिसको सुन के मुझे बहुत अजीब लगा। सुकरात साहब क्या ने बोला आज कि अरे मैंने बोजैक हॉर्समैन देखा है। फिर फिर क्या? फिर मैंने, आपको नहीं पता था ये? नहीं, मुझे लगा था कि सुकरात साहब कहाँ देखेंगे बोजैक हॉर्समैन। सुकरात साहब मैन ऑफ अल्ट्रा कल्चर है। अरे मैन ऑफ कल्चर होने से थोड़ा ना होता है भाई। तब क्या आपके पास क्राइटेरिया है? हमको लग रहा है सुकरात साहब निपुर ही गए हैं क्या? हम बता रहे हैं ना, गायब हो गए हैं। या क्या? तो हगने गए होंगे। नहीं, हकते तो पॉडकास्ट पे है ना वो। फेयर इनफ। इनको इनको कुछ लिखना पड़ेगा, हमको लग रहा है पीछे से। बुलाइए, घोराइए घोराइए। गौरा भोसड़ पप्पू कहाँ मर गए हो मादर चो, टट्टी कर रहे हो क्या? भोसड़ पप्पू। ये काम नहीं किया यानी 100% हग रहा है। हो सकता है। बहरहाल गौरा दिए। आगे क्या करा जाए फिर। आगे टॉपिक कुछ बढ़िया उठाते हैं, मंदिर वहीं बनाते हैं। देखिए मंदिर बोल दिया मैंने अब, बस यही गलती हो गई, यही नहीं बोलना था। चलिए दूसरे किसी मैप पे जाए फेंका जाए भाला। बिल्कुल, रुको एक सेकंड पॉज करते हैं, उससे पहले देखते हैं के लिए कि तो इस अंतराल के लिए खेद है, सुकरात साहब के इंटरनेट ने, आई बिलीव द पॉलिटिकली करेक्ट टर्म इज कि अपनी माँ चुदवा ली थी। तो हाँ, तो अब हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो बताइए ये अब बिहार से बाहर निकला जाए थोड़ा। अब बिहार से बाहर निकल। बिहार से बाहर निकल के बिहार चलिए अफगानिस्तान चले। बिहार बना ही इसलिए है कि सबको वहां से बाहर निकल जाए। द पर्पस ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन बिहार इज टू गेट आउट ऑफ इट। नहीं, ये मैं मजाक नहीं, ये सच है। जो भी वहाँ बच्चे पढ़ते रहते हैं, नहीं, बिल्कुल वो सही बात आपको है। नहीं पता इट्स फनी कि बिकॉज मेरी एज इट्स के ट्रू। जस्ट पहले की बात है। वहाँ यही बताया जाता था कि आप यहाँ से नहीं निकलोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है जिंदगी में। बिल्कुल पढ़ भाई। लो नहीं तो यहाँ रह जाओगे, तो क्या कर सकते हैं। सत्य है ये। लेकिन सबसे सैड पार्ट है कि निकल के जाते कहाँ है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र हो गया, हर हर जगह पे आपको पंजाब जाने लग गए हैं अब तो। अच्छा, पंजाब जाने लग गए हैं। पंजाब है। नहीं, पंजाब में तो बेचा जाता है ना। आप हर उसमें स्टेट में देख लोगे। अगर आपको याद हो तो जेंडर क्राइसिस इतनी गंदी हो गई है हरियाणा पंजाब की कि उनको जाके बिहार से औरतें खरीदनी पड़ रही हैं। नहीं वो सब तो ठीक है, वहाँ ये भी होता है ना कि पंजाब में वही राइस फार्मिंग तो इतना ज्यादा है ही, और वो लेबर इंटेंसिव होती है। लेबर लेबर स्किल्स वहाँ पे। तो इसीलिए विशुद्ध लेबर कारणों से बस बुलाया जा रहा है हरियाणा आप पंजाब लोग को में। कभी वो नहीं लगा अब और राइस कि वहाँ का दिल्ली। एक्चुअल क्रॉप है नहीं। हाँ, हम्म, वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, लेकिन साले जबरदस्ती वहाँ पंप लगा लगा के सबमर्सिबल वही वही डुबा रहे हैं। ये बहुत दिन चलेगा नहीं ये सिस्टम। ये लोग जो कूद रहे हैं ना, ठीक है। मैं मुझे अरे बहुत याद है जब ये महाराष्ट्र में वो उगाने लग गए हैं साले शुगर केन। शुगर केन
इतना वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं ये सब, जबरदस्ती मतलब ये लोग ग्राउंड वाटर निकाल कर रहे हैं, आने वाले 20 साल में फट के हाथ में आ जाएगी। अरे फट के तो अभी लेकिन भी पता हाथ नहीं में आ रही है, लेकिन इनकी और क्या नहीं, अभी भी हाथ दिल्ली में दिल्ली की आ रही है फट के हाथ में इनकी वजह से। बिहार दिल्ली वाले की टर्म पे तो बोल रहा सबकी वजह था, से आप लोग क्या थोड़ी आत्मा और अच्छी से रहती लगाइए है। कि दिल्ली बीजेपी का हेड बिहार का वो सिंगर है, तो आप समझ हाँ, लो बिहार इससे ज्यादा क्या ही डैमेज कर देगा दिल्ली का। क्या करने को बताओ। मतलब एक्सपोर्ट ही देख लीजिए आप बिहार का दिल्ली में। सत्य है भाई, सत्य है। बाय द वे हम मिल चुके हैं मनोज तिवारी से एक बार। हाँ, आपने बताया था। वेरी डिसअपॉइंटिंग। एक बार मिला हूँ आंख बहुत ही छोटी है उसकी। मुझे भी इस मैट मनोज तिवारी क्लब का पार्ट बना दीजिए, अगर आप दोनों लोग मिल ही चुके हैं तो। बहुत केयरफ्री बंदा है, मतलब अजीब है, मतलब फॉर डजंट गेट द पॉलिटिकल वाइब्स, पता है नहीं वो इस चीज की, पता नहीं क्यों आ गया है। अबे तो वो तो करिश्मा जिसके पास भी होता है, फॉलोइंग होती है, पॉलिटिशियंस चाहते हैं घसीटो बहनचोद तो वोट में कन्वर्ट होगी। वो बात अलग है कि दिल के अरमा आंसुओं में भाई बह जाते हैं। बात यह है ना, बट आप अपने स्टार कैंपेनर को एक्चुअल पॉलिटिशियन नहीं बना सकते ना। बिल्कुल। बट जैसे राहुल गांधी भी एक जमाने में स्टार हाँ, कैंपेनर थे, वहीं तक सीमित रहते तो अच्छा था। एक सेकेंड, राहुल गांधी स्टार कैंपेनर थे लेकिन अपोजिशन के लिए। ऑपरेशन नहीं, आप याद करिए पप्पू फेस से पहले सन 2000 मतलब समझ लीजिए और 8 के पहले तक उस बंदे की फिर भी वो थोड़ी इज्जत थी, थोड़ी कैरिज्मा थी, देखने में नहीं, फिरंगी लगता था, पढ़ा लिखा लगता था। देखो उसके बाद करिश्मा तब तक है जब तक आप मुंह नहीं खोल रहे हैं। ऐसे तो सुब्रमण्यम। बहुत करिश्मा है हर चीज का। नहीं नहीं, करिश्मा मुंह खोलने पे ही आता है भाई साहब, उसके मुंह खोलने से पहले लुक्स होते हैं। और ये तो पहले करिश्मा वही बनाया गया ना जबरदस्ती, जो 2008 से पहले का है वो तो बनाया गया जबरदस्ती करिश्मा। मुंह एक बार भी खोला नहीं गया, ना कभी आपने वो किसी से बात किया कांग्रेस कुछ आईटी किया। सेल का काम था। हाँ, तो वो कोई बात नहीं करता। शायद एएफ बीजेपी आईटी सेल जब से पिक्चर में आया तब से इसी तैसी हो गई। अरे आईटी जैसे सेल हो छोड़िए, उससे भी मसालेदार मैं बताता हूँ। तो नॉर्मली अगर आप फिगर हेड हो तो आपको एटलीस्ट स्क्रिप्ट पढ़ना तो आना चाहिए ना। इन सब मामले में हम्म। हमारे मोदी जी कम से कम स्क्रिप्ट तो पढ़ लेते हैं। भाई मोदी जी कैरिज्मा प्रो मैक्स है। आप मतलब वो है, आज भी अगर मुझसे मुझे नहीं कर सकते। मुझे अपने आप को हाइप करना होता है, आपको पता है मैं क्या करता हूँ? मोदी जी की एक स्पीच है जिसमें वो बोलते हैं कि 2014 के अपने उन शब्दों को मैं आज एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ। ठीक है। और ये याद करिए, आपने पुलवामा के जस्ट बाद बोला था उन्होंने, क्या? सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। भाई मोदी जी भाई ना इतना भयंकर हाइप है उनके पास। बट मोदी खेले क्लाउड बहुत कुछ। ड्रिप करता है। आप ये समझो, जो लोग बोलते हैं कि मीडिया मतलब कैसे है या आईटी सेल कैसे है, ये जो क्रिएट किया गया है तो बहुत कुछ झेलने के बाद किया गया है। तो आप हम्म। एडवर्सिटी में किसी को भी रख देंगे तो वो तेल बन जाएगा। राहुल गांधी हैज वो ओनली तो है ही। 1000 पीसेस। अरे तो ठीक है, अब एडवर्सिटी से गुजर रहे हैं ना लोग, अब देखते हैं कितना दिन लगता है इनके धार आने में। मतलब हर दिन आप समझो ना, आपको स्टार्टिंग में हर ये दिन लोग केसेस मिल गया। एडवर्सिटी से नहीं, अब ये लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं साले। स्टार्टिंग में अगर आपको हर दिन केसेस मिला है तो आप 8 × 8 64 से कैसे मुकाबला करेंगे? कोई कोई लड़ाई नहीं है भाई, बिल्कुल। चलिए। कभी वो ये एकदम आप ऐसे समझ लीजिए जैसा बांग्लादेश और इंडिया का मैच खेल रहे हैं, उस समय जब बांग्लादेश कभी कोई टीम नहीं हुआ करती, कोई कंफर्ट नहीं कैसे कर सकते। मोदी इज अ ट्रू पॉलिटिशियन, मोदी हैज ऑलवेज बीन अ गुड पॉलिटिशियन, मतलब वो हमेशा से थे, जब वो संघ से थे तब से हैं। हम्म। आप एक लौंडे को उस सामने खड़ा करते तो कैसे जीत जाएगा, कैसे हम्म। जीत जाएगा, कोई बात नहीं। हम्म। वो भी खास कर सबसे मुझे हंसी जब आई ना, अभी हाल में जब ये कर रहे थे राहुल गांधी अपना, हम्म। ये जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था हम्म। तो ये नए नए लोग से बात कर रहे, अच्छे लोग से बात कर रहे थे। हम्म। तो रघुराम राजन से बात किया था एक बार। हाँ। तो मतलब उनका पिच ये था कि लाइव बात कर रहे हैं, ठीक है, हम्म। और उसको रिलीज कर रहे हैं। अरे बाप रे। तो या तो आप, हाँ, या तो आप पिच मत करो उस तरह का, आप बोलो नॉर्मल रिकॉर्डिंग हो रही है, पॉडकास्ट टाइप का है। बात पिच ये था कि लाइव बात कर रहे हैं, उसको रिलीज करना है। तो जो घड़ी है, आप सोचो कितना तेज है ये, ठीक है, जो पीछे घड़ी है, ठीक है, वो 1 से 2 घंटे दिखा दिया। आपकी कन्वर्सेशन 1 घंटे की है, वो दिखा 2 घंटे, 12 से चालू हुआ 2 बजे तक चल गया, कौन से 1 घंटे की है। तो
यहाँ तो बैठे हुए हैं आरटीसीएल वाले फर्जी, लपेट दिए उसी में। आप समझो, जिसको घड़ी नहीं पता है, घड़ी संभाल नहीं पा रहे हैं, तो देश संभालने में बहुत समय लगेगा भाई। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है भाई यहाँ पे। बीजेपी आईटी सेल टॉप टियर है, देखिए सीधी बात है। हम्म। कांग्रेस आईटी सेल उसकी लौना चाटने के भी काबिल नहीं है। टॉप टियर बना, देखो 2012 तक जब लॉन्च हुआ एकदम पीजीबीआईटी, वो मोदी वहां स्पीच देने गए थे श्री राम कॉलेज कॉमर्स में, उसके बाद तो बना वो, उससे पहले कुछ नहीं था, जीरो। और कैसे बनाया, प्रशांत किशोर लोग बोलते थे, प्रशांत किशोर ने तो स्टार्ट किया ये सब बच्चों की फेसबुक का बनाया, और उसके बाद उनको कैरी किया हम लोग, कैसे बढ़ा दूंगे हमको। उससे पहले तक तो आप गुजरात के नाम पे एकदम, मोदी वॉज कॉर्नर्ड, इतना कॉर्नर्ड कि मतलब आप अगर, अभी कुछ हुआ था जब 2012 से जस्ट पहले बात है, एक उर्दू की मैगजीन आती है यहाँ यूपी में, उन्होंने बस मोदी का इंटरव्यू ले लिया था, संपादक, पब्लिशर, जो जो भी मतलब संपादक था, जितने लोग हैं उसको सबको उड़ा दिया था, सबको, सब नौकरी साठ इस तरह का कॉर्नर लेवल था। उसके बाद बिल्ड करना इस तरह का, मतलब भले आप गड़ियाले पर क्रेडिट दीजिए वहां पे, नहीं काहे नहीं देंगे, स्टैक से एकदम बिल्ड किया, तो बाकी तो चुतियापा है। मुझसे लोग बोलते थे कि पॉलिटिक्स कर रहा है, मुझे सबसे अच्छी बात आती है ना, वो बोलते हैं मोदी से कि पॉलिटिक्स कर रहा है। अब तो वो बना ही उसके लिए, वो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन वो क्या करेगा तुम क्या करेगा मोदी? सीरियसली क्या एक्सपेक्ट करते हो तुम? तो बहुत बोरिंग टॉपिक वैसे है, मुझे बहुत पसंद नहीं आता है। नहीं लेकिन पहले सही बस मजा है कि लोग है, हेंटाई से स्विच किया इस पे, यही मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है आज के लिए। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, पर दो ही चीज बचा है इस देश में अब, क्या? एक तो पॉलिटिक्स का वो पॉर्न है, और ये नॉर्मल पॉर्न है, हाँ। यही चल रहा है। ये पॉर्न अप की बात कर रही है या रिपब्लिक टीवी की बात कर रही है? रिपब्लिक या एनडीटीवी कर दीजिए, मैं बैठा था। तक वो दिन बहुत दूर है जब पार्लियामेंट में किसी बात पर झगड़ा शुरू हो जाएगा और एक पॉलिटिशियन दूसरे को ड्राई हम्प कर देगा। अब पार्लियामेंट पे नहीं बोल रहा है, केस हो जाएगा, समझ रहे हो? पहले वहां पे अभी एग्जीक्यूटिव पावर है उनके पास, नहीं, मुझे वो बस कुछ भी ये कर फील सकते हैं, होती है कभी वो कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है। बहरहाल आज तालिबान की बात होगी। तालिबान की बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तालिबान। वाला जोक मारना है क्या अब कि हाँ हाँ, जब अफगानिस्तान में परफॉर्मेंस होती है तो उसके बाद कोई अप्लॉज नहीं होता, क्यों? क्योंकि वहाँ तालिब बैन है। तालिबान। वाह। चलो एक सड़ा जोक जो मुझे आता था तालिबान पे, वो मैंने मार दिया, क्योंकि बाकी जो जोक है वो मैं मार दूंगा तो मुझे जेल हो जाएगी, नहीं तो तालिबान आके मुझे मार देगा। तो आ, तो आपको क्या लगा था, मतलब आपको लगा था कि ऐसा होगा सडनली कि मतलब पूरा अफगानिस्तान ही गिर जाएगा तालिबान को? हेलो बोलबो। ये नहीं, इस तरह इसके का बारे में फकअप सोच मैंने नहीं रहे देखा। हैं। दोनों लोग मतलब क्या? आप, हाँ, हेलो, बोलो बोलो बोलो। पहले हाँ, सुकरात से बोल लीजिए। इस तरह का फकअप मैंने नहीं देखा। मतलब फकअप स्टार्टिंग से था, अगर आप देखोगे, आज मैं सुन रहा था किसी को, यूएस फौजी था वो, तो यूएस को बता रहा था कि जब हम अफगानिस्तान गए हम्म स्टार्टिंग में, हम्म दो चीजें। पहले तो अफगानिस्तान जब वो गए, तो उन्होंने मतलब, अब जैसे अफगानिस्तान में हमेशा से ट्राइब्स रही हैं, हाँ सब कोई तालिबान नहीं था, अलग ट्राइब्स थी, लड़ाई हमेशा होती रहती थी, ओपीएम को लेकर लड़ाई थी, मैक्सिमम बहुत सारी चीजें थी, लड़ाई थी, तो लड़ाई हमेशा होती रहती थी। हम्म तो ये चूतिए अफगानिस्तान गए, तो इनको मतलब जो सलाहकार थे अफगानिस्तान वाले, तो बोले ये तालिबान है, ठीक है। अब जैसे एक ट्राइब पकड़ लिया उन्होंने, तो उस ट्राइब ने बोला ये दुश्मन है, ठीक है, हमारे ये सब तालिबान साले, तो ये जिसको मारते गए, ठीक है, अब वो जबरदस्ती तालिबान में चला गया, समझ रहे हो? जैसे एक टाइप ने बोला ये तालिबान है, इसको पेल दिया उन्होंने, फिर उसने बोला ये भी तालिबान है, उसको भी पेल दिया, जो उसका सारा टाइप का बचा था वो दोनों मिलकर अब एक हो गए, तालिबान बढ़ता चला गया। ये एक तरह से तालिबान यूनिफाई करते गए, जो अफगानिस्तान बटा हुआ था ट्राइब में, तालिबान छोटा ट्राइब था उसका, ठीक है, उसको यूनिफाई कर दिए। फिर इनको चुन पड़ी कि वहां पे ईरान इराक में हमला करने के लिए, तो वो छोड़ के वहां चले गए हमला करने के लिए। हमला करके जब आए तो यहाँ तो मामला खिसक चुका था, अब वो भी बढ़ गए थे। उसके बाद दूसरा फटक, जब ये छोड़ रहे हैं, अब आप समझो कि जब ट्रम्प तो जब गया था, ट्रम्प भी बताया गया था कि आज छोड़ना है, सबको पता है, उनको तालिबान को पता है कि हमको लेना है, प्लान पूरा यही था, तालिबान ही लेगा, ऐसा कुछ नहीं था। जिस तरह मुझे लगा ट्रम्प के, और मैं ऑब्जर्व कर रहा था, जी। तो लगा कि तालिबान ही कवर करेगा, ऐसी बात नहीं है, अभी नहीं करेगा,
कुछ ये समय बाद होगा। हम यही हाँ, मुझे भी लगा हम था, निकल जाएंगे। जो टाइम फ्रेम था वो थोड़ा ज़्यादा ही तेज़ हो गया अब। हम्म। और सबसे बड़ी बात है, इंटरनल सपोर्ट के बिना इतनी तेज़ी से करना नामुमकिन है। बिल्कुल बात। वो तो आप सीधी समझो, बात है भाई। 3.5 लाख मतलब की आपकी आर्मी है, 3.5 लाख की कितने की आर्मी है, और अरे पचास ये 75 80 लोग हैं। इक्विपमेंट दिया उनको, इतनी ट्रेनिंग दी, कुछ काम आया अंत में? अरे ट्रेनिंग की सीधी बा- मतलब ये तो दिख ही रहा है यार कि वो लोग बिल्कुल भी उन्होंने अपोजिशन नहीं किया। अरे ट्रेनिंग की बात ही नहीं भाई साहब। असली जो चरस है वो ट्रेनिंग का है ही नहीं। असली चरस है कि व्हाट दे थिंक दे कैन मतलब गेट अवे विद, बेसिकली कि अच्छा ठीक है, अब हम जाएंगे इस सिटी पे कब्जा कर लेंगे, जब सिटी के लोग ही भोसड़ी के उनके साथ हैं और गवर्नमेंट इतना हिचक रही है तो क्या ही हो सकता है। क्योंकि बात वो भी है कि ये सब एक तरीके से अमेरिका का, ये लोग इनडायरेक्टली मजाक ही उड़ा रहे हैं। हाँ, अरे आप ये समझो, कभी टॉन्ट आप किया ये मतलब ये इमेजिन कर सकते हो, मतलब मैं तो कभी इमेजिन कर सकता इससे पहले कि अमेरिका एक देश छोड़ रहा है जहां उसने कॉन्क्वेस्ट किया है हम्म, तालिबान के प्रोटेक्शन में। मतलब बहन चो, मतलब इतनी मैंने सीरीज देखी और इतना पढ़ा अपना, कभी ऐसा हम्म। नहीं मैं सोचा, कभी ना इमेजिन किया। जस्ट लाइक सेइंग गद्दाफी बोल रहा है कि आओ बस तुम अब घुस गए हो मेरे अंदर, अब जाओ, अब मैं बोलता हूँ तुम जाओ। ठीक है, तुम जा भी नहीं सकते थे। इस लेवल की बकचोदी, इतना वीक भाई। ये जो आप हम लोग देखते हैं टीवी सीरीज में, एकदम हमारा इंटेलिजेंस, सीआईए का इंटेलिजेंस, एफबीआई का इंटेलिजेंस, सब सबको बारे में पता है सब एकदम। आप क्या सारा कॉन्स्पिरेसी बनाई जाती है, अरे आप जिसको सर्च कर रहे हो सब पता है उनको। उनको भोसड़ी की ये नहीं पता चल पाया तालिबान कितने दिन वो करेगा। मतलब जहां पे तुमको इंटेलिजेंस चाहिए थी भाई, कहाँ है, क्या उनकी पावर है, कितने दिन में आएगा, इतना नहीं हो पाया कि तुमको अपने लोग बचाने के लिए प्रॉब्लम आ गई, तुम अपने लोग उनके उसमें बचा रहे हो। तो या तो ये स्टार्टिंग से पता है, दोनों तरफ से मिली भगत है, प्रूफ है कि भाई आप कब्जा करो हम निकलेंगे, और नहीं, ये मतलब अनप्लान्ड हो गया। वो या तो फिर मतलब वो वीडियो भी बहुत दोनों तरफ अल्टीमेट से। था, अगर आपने देखा हो, जिसमें वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, मतलब अमेरिका अपने डिप्लोमेट्स को निकालने के लिए जो विमान भेजा था हम्म, उस पे हम्म, पब्लिक चढ़ के जाने की कोशिश कर रही है। चूतियां है ना, मुझे पता नहीं वो नहीं, बंद होता है तो नीचे गिर जाएगा आदमी। नहीं नहीं चूतियां हैं, लेकिन आप डेस्परेशन सोचिए उनकी कितनी रही होगी कि अरे, Expectation तो भाई। कि मतलब दे डोंट नो कि क्या है क्या नहीं है, उनको पता नहीं है कि ऊपर जाएंगे प्रेशर ड्रॉप होगा, मर जाएंगे, कुछ भी नहीं है उनको समझ में आता। उनको समझ में आता है कि अगर इस पे चढ़ लिया या इसको पकड़ लिया तो यहाँ से बच के निकल जाएंगे। और तालिबान जी, ने बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिखाई हैं, एटलीस्ट असली इस्लाम को एक्सपोज कर दिया उन लोगों ने, बाय द बुक, क्या बात कर। हाँ हाँ, बाय द बुक इस्लाम जिसको बोला जाता है। तो आपने वो न्यूज़ सुनी है कि नहीं कि 12 से लेके 45 साल की जो भी औरतें हैं जिस भी लैंड पे तालिबान पहुंच रहा है, वो लोग जाते हैं सीधे इमाम के पास उस एरिया के और उनसे बोलते हैं कि गिव मी अ फकिंग लिस्ट ऑफ ऑल वुमेन हु फिट दिस डिस्क्रिप्शन, 12 to 45, विडोड स्लैश अनमैरिड। और उन बच्चियों को उठा के, औरतों को उठा के वो लोग अपने तालिबानी जिहादियों को दे देते हैं एज सेक्स स्लेव्स, और मे बी दे मैरी, आई डोंट नो, बट व्हाट दे डिस्क्राइब देम एज इज स्पॉइल्स ऑफ वॉर। उसका भी कोई प्रॉपर इस्लामिक टर्म है विच आई एम फॉरगेटिंग फॉर नाउ, बट मतलब ऐसा सीन है। और मैं और तो वो मीडिया मैनेजमेंट में बहुत खुश हुआ। सुनिए, तालिबान जो मीडिया मैनेजमेंट था। मसालेदार हाँ बात तो ओके। सुनिए, इन्होंने उसके बाद बोला क्या, अभी कल स्टेटमेंट आई है कि यहाँ पर जो भी अब नया नाम हो गया है इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, इस जगह पे औरतों को जो शरिया से अधिकार मिलते हैं वो मिलेंगे और वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। एंड द फनी थिंग इज कि ज़्यादा अधिकार है भी नहीं। ये है ना कि आप मेल जहाँ पे है वहां पे काम नहीं कर सकते। अरे, जैसे मान लीजिए आपका अ, जैसे आप किसी मोहतरमा के साथ काम नहीं कर सकते। और सिंपल क्या, ये समझिए। फीमेल ये एकदम easy है। हाँ, फीमेल डॉक्टर्स ही और औरतों को देख सकती हैं, बहुत बकचोदियाँ। बस 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 बस, कोई क्लोज वो कॉन्टैक्ट नहीं है दूसरे आदमी। देखते हैं, ओनली टाइम विल टेल, बट इफ मतलब अगर पूरी दुनिया में और जितने एग्जाम्पल्स हैं, अगर कोई आदमी अंधा नहीं है उनको देख के गेस कर सकता है कि क्या होने वाला है। तो मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगा उनको। ना, मीडिया आप मैनेजमेंट तो देखिए, टॉप टियर था भाई। डोनाल्ड टॉप ट्रम्प टायर था। को डोनाल्ड ट्रम्प को बैन कर दिया गया। कोई भी कुछ हल्का सा ऑल्टराइट ट्वीट कर देता है उसको बैन कर देता है ट्विटर। एंड तालिबान हैज लाइक 3 फकिंग अकाउंट्स। जीनियस। अरे उन्होंने बीबीसी को फोन किया है, किस महिला एंकर को फोन किया था, सीजन किया, नाम बोल दिया। तो महिला एंकर को फोन, जो तालिबान का स्पूफ सकते थे उसने बाद फोन किया महिला एंकर को,
महिला वेस्टर्न एंकर को, जो बुर्का उड़का नहीं पहनती है, वो बताया कि यहाँ पे सब सेफ है, ऐसा वैसा हो रहा है, ये नॉर्मल है। उसने बकायदा प्ले किया ये मतलब व्यूअर्स के लिए। आप समझो मतलब मीडिया मैनेजमेंट इस लेवल का है, ये और तेज लोग हैं। और कोई भी मॉडरेट मुस्लिम नहीं आता कंडेम करने, मतलब मजाक चल रहा है भाई एकदम, मतलब क्या ही कहें तो कहें, क्या बोलें तो बोलें क्या। लोग बोलते नहीं कि नहीं नहीं ज़्यादातर मुस्लिम्स मॉडरेट हैं, कुछ एक्सट्रीमिस्ट्स हैं। भाई अभी तो कुछ अलग ही सीन लग रहा है कि ज़्यादातर एक्सट्रीमिस्ट हैं, एक आध दो मॉडरेट हैं, क्योंकि आज तो मुझे लगा कि मतलब किसी भी मतलब मुस्लिम कंट्री ने वो बोला नहीं। क्या क्या बोलेंगे। यूएई ने अभी वो दिया है क्योंकि उनके इंडिविजुअल वो है, इश्यूज है तालिबान के साथ, बट किसी मुस्लिम कंट्री ने कोई अरे क्या उसने नहीं किया। गाली बहुत क्लियर है, इनको कौन देगा, वहाबी देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली देवबंदी हाँ वहाबी आइडियोलॉजी कंपैटिबिलिटी जीरो। ईरानी बिल्कुल भी ईरानी हाँ, लोग गाली देंगे क्योंकि वो लोग शिया मेजोरिटी हैं, ये सब सुन्नी वही चीज़ मेजोरिटी हैं। है। यही अ, यही यही मुझे वो लगा, ईरान ने भी कुछ नहीं बोला ना, कुछ दिन प्रॉब्लम बाद तो यही है ना। कुछ दिन बाद हाँ पाकिस्तान गाली देगा, क्योंकि इसके बाद उनके बॉर्डर इश्यूज आने लगेंगे। अरे अ, बहुत मजा आने वाला है। जो ये लोग जो सपना देख रहे हैं ना, जो और तहरीक तालिबान ग्रुप है, ठीक है, हम्म, वो तो साफ साफ बोल रहा था कि हम अब कांग्रेस आप पे करेंगे। जो पाश्तून ट्राइब है वहाँ का तहरीक हाँ तालिबान का, सारे लीडर्स छूट गए तहरीक तालिबान के। अब ये मस्त बॉर्डर से आएगा पाकिस्तान तक, मजा लेके। वही है तो, पहले सिचुएशन थोड़ी सी ग्रिम है। बहुत दिन में आप समझो कि इंडिया की तो बहुत दिन में कि आप अब 3 टैक्स में फंस चुके हो। चाइना वो बना ही रहा है, वो भी, और पता नहीं क्या चूतिया पाया वो साला समझ नहीं आया जी। क्या चला देगा, रोज चलेगा। तो वो भी और लड़ाई हो रहा है, उसके लिए पाकिस्तान से गुजरेगी। हम्म। पैसा उनके हाथ में है ही, भाई पैसे चाहिए उनको, मिनरल्स दे रहे हैं अपना। जी। और बहुत अजीब हालत है, बहुत ग्रेट हालत है समझिए। ऐसा हमारे लिए मिडिल ईस्ट तो हम बचते रहते हैं। भाई हमारी पॉलिसी क्या थी, मिडिल ईस्ट दूर है, जो करना है करने, तो हमको क्या मतलब। अभी तो घर आ रही यहाँ है पे कैसे प्रॉब्लम धीमे बचेगी, धीमे। इधर आके बहुत मजेदार है, बगल में है। कोई नहीं कोई नहीं। बहुत अजीब है। हालांकि मुझे कोई ऐसे नॉर्मली आप देखो तो ठीक है ना भाई, अगर आपको शरिया लॉ चाहिए था, अगर ये ऐसे होता प्लान वे में, तो शरिया लॉ नहीं चाहिए, वो निकल जाए अफगानिस्तान से, बाकी कंट्री को ले ले। आई अरे जिन मैं तो फॉरगेट उल्टा बोलता हूँ ना, मैं बोलता हूँ जिनको शरिया लॉ चाहिए उनको अफगानिस्तान भेजो ना भाई, हो तो गई नहीं शरिया नहीं, लॉ। वो तो बात की बात है। ठीक, तो अगर ऐसे होता तो शरिया लॉ चाहिए वो निकल जाए, ठीक नहीं चाहिए वो निकल जाए, और निकाल देते बाकी लोग, तो मैं बहुत खुश था। लागू करो, अरे भैया, अगर आपकी आवाम चाहती है शरिया लॉ लागू हो, तो हमको क्या मतलब भाई, आपकी आवाम है, आप देखो, आप जमा। भाई नहीं ये ठीक। जो हुआ कि तो, हाँ, अब जैसे ईरान है, तो ईरान में क्या मतलब, ये रिश्ते नहीं हमारे हैं, रिश्ते भाई चल रहे हैं, जिंदगी चल रही है उधर से। अच्छी मूवी बनाते हैं हम लोग, अच्छी मूवी देखते हैं, हम खुश रहते हैं, बोले वाह 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 क्या चल रहा है। जब आप असलियत जानते हो अंदर ईरान के, तब वो समझ में आता है, अरे भाई साहब ये तो टायर टूटा है जो हम अरे यूरोप में इतने ईरानी भाग के निकलते हैं बाहर, जिसकी कोई हद नहीं है। और भाई तो ईरान से बाहर निकलना भी आसान नहीं है। ईरान से अगर आपको बाहर बहुत निकलना है बहुत तो आपको शादी करके निकलना पड़ता है। आप कुंवारे नहीं बाहर जा सकते ईरान से। बहुत डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट। बड़ी बड़ी चो, बेस्ट जो बहुत चोद जो है। मतलब बहुत चौध है, जो मॉडरेट्स हैं जिन्होंने मतलब इनको सिर्फ आर्ट और कल्चर से वो है। मैं पढ़ रहा था तो इतना गुस्सा आया, जो हमारे लिबरल लोग हैं, वो को सिर्फ ये मतलब था कि जो उनके आर्टिस्ट वहां पे ना, जो मतलब हेरिटेज साइट्स है, जी। उनका क्या होगा। अरे पहले जिंदा रहेगा आदमी तब ना हेरिटेज साइट देखेगा। अरे हेरिटेज साइट हेरिटेज जब साइट हिंदूज की डिस्ट्रॉय होती है तब हेरिटेज साइट के बारे में कोई नहीं सोचता भाई। वो तो आप वो छोड़ दीजिए, वो तो हम लोग के साथ हमेशा से डिस्कशन रहा है, हाँ। तो हमेशा रहेगा वो। उसमें उसको एकदम आप वो मान लीजिए कि हाँ ये होना ही है। जी। इसमें मतलब आप, मैं चौंकता भी नहीं हूँ कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। पर जी। मुझे ये गुस्सा इस बात पे है, बिलियन डॉलर पे मान लोग हैं, वो साले रो रहे थे कि हेरिटेज साइट सोच रहे हैं। अरे साला ये आदमी मर रहा है, हेरिटेज साइट को बचा के क्या कर देगा उस समय, पहले देखो तो आदमी मर रहा लाड़ चाटने हैं भोसड़ी के। अच्छा मुझे एक और चीज़ नहीं समझ में आती इन लिबरल्स की, मतलब ये लोग सब कुछ जैसे नहीं, एक्सेप्शन को नॉर्म दिखाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल कहना नहीं चाहिए, ऑब्वियसली कोई चीज़ भी अगर कहना नहीं चाहिए से प्रेफस की जाए तो ऑब्वियसली कुछ बहुत ऑफेंसिव आने वाला है। आई वुड से कि अक्रॉस द वर्ल्ड, इन वेस्ट, इवन इन ईस्ट प्रॉबली, द क्राइम रेट इन द ब्लैक कम्युनिटी इज़ वेरी हाई। ठीक है। और है भाई। ये फैक्ट है, ये दिस इज़ है। नॉट सबको पता है यार। नॉट डिबेटेबल, ठीक है, दिस इज़ फैक्ट। तो उसके बाद भी मतलब जब पता है कि क्राइम रेट हाई है इन लोगों में, सो इफ़ यू ग्रैब एनी रैंडम ब्लैक पर्सन दिस अ हायर चांस दैट ही विल बी अ क्रिमिनल दैन इफ़ यू ग्रैब अ रैंडम एनी अदर कलर्ड पर्सन। तो लोग दिखाना चाहते हैं कि नहीं बहुत अत्याचार हो रहा है।
ठीक है अत्याचार हो रहा है, बट यू कैन नॉट से कि जस्ट लाइक ऑल द ब्लैक्स आर नॉट क्रिमिनल्स, यू कैन नॉट ऑल्सो से दैट ऑल द ब्लैक्स आर लाइक नॉट क्रिमिनल्स। समझ रहे हैं, सेम बात बट ऑपोजिट सेंस। कि अगर आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं सारे ब्लैक क्रिमिनल नहीं होते, तो उसमें एक ये भी बात है कि ऐसा नहीं है कि सारे ब्लैक क्रिमिनल नहीं होते, कुछ कुछ होते हैं क्रिमिनल, और ज़्यादातर होते हैं क्रिमिनल, मतलब अ लार्ज परसेंटेज एक्चुअली, एटलीस्ट इन द वेस्ट। मतलब अफ्रीका आई कैन नॉट से एनीथिंग, क्योंकि वहाँ पर तो उनका नेटिव हिसाब है, जैसा वो लोग रहते हों। सिमिलरली इस्लाम के साथ प्रॉब्लम है ऑब्वियसली, मतलब हर जगह इस्लाम जहाँ पर भी है वहाँ पर टेंशन है, नो डाउट। और लोग बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, ये एक्सट्रीमिस्ट जो हैं ये एक्सेप्शन है, नॉर्म नहीं है। बट देन अगेन अगर आप ध्यान देखिए तो ये मोर और लेस मतलब समझ रहे हैं नॉर्म ही है, लेकिन इसको एक्सेप्शन की तरह दिखाया जाता है। पॉइंट बीइंग कि अगर आपको सिंपैथी देनी है तो आप एक्सेप्शंस को उठा के सिंपैथी दे दो और उसके बाद उनको नॉर्म डिक्लेयर कर दो, ये सही तरीका नहीं है। और आप कभी मिले हो नहीं किसी लिबरल से? इतने मैंने देखे, मेरा हाईली कास्टिस्ट, हाईली रेसिस्ट, और क्या, और इतना ज्यादा लिबरलों कास्टिस्ट में हिपोक्रेट कोई नहीं होता है। हाँ, नहीं वो तो है ही। ये बहुत हाईली कास्टिस्ट। आप समझो कि ऐसा कास्टिस्ट आपको, क्योंकि ये कभी देखे नहीं ना, उन्होंने कोई बात नहीं की, उन्होंने देखा नहीं कि हाँ वाकई क्रिश्चियन है क्या वहाँ पे। नहीं ये बिल्कुल सिर्फ सही अपने बात है। उसमें रहते हैं, और गजब रेसिस्ट, गजब मतलब गजब रेसिज्म, ठीक है। तो ये है असलियत। ये लोग मतलब लिखना है क्योंकि आप आपको लिख दीजिए कुछ भी, आप अच्छा हो जाता है, फेमस हो जाएंगे, नहीं महान सीरियसली ये लोग जितना पॉजिटिव अपने आप बहुत को ही पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं ना, देर लाइक बहुत बहुत हेटफुल और बहुत हेट मॉन्गरिंग है भाई ये लोग। बहुत ही problem है। दूसरा, बहुत डरपोक होते हैं। नो वन वांट्स टू गेट देयर हैंड dirty, खासकर लिबरल्स। अरे बहुत बहुत डरपोक, मतलब बहुत डरपोक। पांडे जी आप भी 2 सेंट बता दीजिए। भाई हम सुन रहे हैं बस। अब शनेल और वो ना बोल दीजिएगा गुची, 2 सेंट बताइए अपने। बात ये है ना कि ये कई ग्रुप ऐसे होते हैं, जी लिबरल्स के केस में खास कर ये है कि अपने आप को मतलब उनका पूरा का पूरा गेम इमेज बिल्डिंग पे रहता है, अंदर अंदर चाहे जो चल रहा हो। कई और ग्रुप्स भी हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते उनका, हम्म उनकी 2 मिनट पहले बात ऑलरेडी हो ही चुकी है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल ब्लैक लोग, इनका हमेशा यही नैरेटिव रहता है, अरे हमारे ऊपर बहुत ज्यादती की गई, स्लेवरी की गई, ये किया गया वो किया गया। लेकिन आप इन्हें कभी भी एक्नॉलेज करते नहीं देखेंगे कि ये साले मतलब इनमें क्राइम रेट कितना है और ये लोग एक्चुअल में वहाँ की क्रिमिनल एक्टिविटीज में कितना ज्यादा प्रॉपर भागीदार हैं, कंटिन्यूअस। नहीं जो बिल्कुल शिकागो का सबसे बड़ा स्ट्रीट गैंग है उसमें 35,000 मेंबर हैं। वही दिक्कत है ना, मतलब एक तो ये अभी लोग पहले बोलेंगे कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, फिर अपनी हुड वाली लाइफस्टाइल को ग्लोरीफाई करेंगे। समझ रहे हैं, यू कांट हैव इट बोथ वेज ना, या तो आपको ऊपर मूव करना है जिंदगी में। Every day, fuck those bitches। हाँ जो अभी वो बहस हो रही थी वहां पे कि हम पुलिस को डीनेटराइज करेंगे, तुम मतलब समझ रहे हो? आपको ये कह जाए कि, और मान लो कंफ्यूजन है दो तरफ से, आप ये करो ना कि मोर ब्लैक पीपल शुड कम इन पुलिस, हाँ ताकि बिल्कुल कंफ्यूजन कम हो, तभी तभी आप करोगे ना। बिल्कुल, लेकिन इशू अब अब ये नहीं है, वो प्रॉब्लम ये है ना आप बोल कि दीजिए। नहीं नहीं, हाँ, प्रॉब्लम ये है कि जो ब्लैक बंदा पुलिस में जाएगा ना, वो ऑलरेडी उसकी सोच अलग होगी। समझ रहे नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, जानते हो, जब ये बवाल हुआ ना, तो ये जब डीनेटाइज का पुलिस का हो रहा था, जो उसका मेयर था उस सिटी का, या मतलब वो था, हम्म उसने कहा कि अगर आप ये कर रहे हो, इससे उल्टा ही प्रभाव पड़ेगा। अगर मान लो वो ब्लैक ही पर्सन था, ठीक है, उसने साफ साफ दरियाते हुए कहा कि पुलिस को और बढ़ाने की जरूरत है, चीजें और खराब होगी जैसे चल रहा है चीजें। इनफैक्ट चार्ल्स बार्कली है, बहुत फेमस एनबीए प्रेजेंटर है, उसने हम्म बहुत सिंपल से कहा कि मान लो कल को ब्लैक उसमें आप डिमोनेटाइज कर दो पुलिस को, हम्म कल को ब्लैक हाउस होल्ड में कुछ बवाल हो जाए, चोरी वोरी हो जाए, या कुछ वो हो जाए, तो हम्म किसको बुलाएंगे? सुपरमैन बुलाएंगे? पुलिस को ही तो बुलाएंगे। नहीं बिल्कुल सही बात हर है। जगह पुलिस को ही सही बुलाते हैं। बात। सुपरमैन तो आएगा नहीं, बस कहते ब्लैक कुछ हुआ, हम या हम तो आएगा नहीं, पुलिस ही आएगा। और इनफैक्ट जो मेयर था, मैं सुन रहा था उसको, वो स्टार्टिंग से कह रहा था कि आप पुलिस बढ़ाओ, ब्लैक लोग को और लाओ यहाँ पे, तभी चीजें बदलेगी। तो मान ही नहीं आता, उसको लगता है पुलिस पे आएंगे तो क्या। समझ रहे हो ना, अरे डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा है उसको तो वहाँ पे। दिक्कत है ना, एक तो प्रॉब्लम है कि सब इस स्टेटस को अगर जो ये लोग रीच करना चाहते हैं वो रीच कर लेंगे ना, तो इनके पास जितने प्रिविलेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो विक्टिम कार्ड है वगैरह वगैरह वगैरह, समझ रहे हैं, जो भी अभी इनका करंट स्टेटस इनको जो प्रिविलेजेस देता है सोसाइटी में,
वो चले जाएंगे, तो दे डू नॉट हैव अ गुड इंसेंटिव टू मूव आउट। इट्स सिमिलर लाइक यू नो, जैसे विदेशों में भी अफर्मेटिव एक्शन है अमेरिका में, सिमिलर टू आवर रिजर्वेशन। तो जब तक ये रिजर्वेशन रहेगा तब तक यू नो देयर विल टू मूव अप एंड लाइक यू नो नॉट बी द विक्टिम्स विल बी डिमिनिश्ड बिकॉज देयर विक्टिम स्टेटस इज ग्रांटिंग देम समथिंग। बहुत अलग वो थॉट तो प्रोसेस है ही है। आप देखोगे ना, और वहाँ पे जो मतलब ये मैं पैसा कोई आता है। मतलब समझ रहे हैं, ये लोअर कास्ट का प्रिविलेज छीनने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि सब लोग इक्वल फुटिंग पे रहें, विच इज़ लाइक अनडिजायरेबल फॉर पीपल। सिमिलरली ये मैं गवर्नमेंट के लिए बोलूँगा, कभी भी पार्लियामेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं पास करेगा जो जिससे मिनिस्टर्स की पावर्स पे कमजोरी आती हो, जस्ट बिकॉज कि वो अपना भला देखेंगे, भले ही चाहे उससे देश का भला होता हो। एनीवे इतने बड़े रंडी रोने के बाद अब मुझे लगता है हम लोगों को रैप अप करना चाहिए थोड़ा सा। तो एक एक जी बिल्कुल। 13 नंबर से रिलेटेड एक एक और जोक सुना दीजिए। भाई तेरा 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 सुरूर के अलावा और तेरा ये मुझे मैं कुछ बोलने याद वाला नहीं आता है। तो ऐसा ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं। जो याद आ रहा है फ्राइडे भाई। द 13th को लेके इतना क्यों चोद मचा रहता है, लेकिन जिस फ्राइडे फ्राइडे थर्टीन को को आठ 13 में, तारीख 13 हाँ उस दिन तारीख आठ में फ्राइडे हार को जाती अगर है। पड़ जाती है तो अमरीकियों की फट के हाथ में आ जाती है। ये तो कुछ है था, इसका रीज़न मैंने पहले जोड़ा था, अरे वो लेकिन था ना अपना वो लेकिन था मुझे ना अभी वो नहीं हार्ट याद का है मैच। क्योंकि इट वाज नॉट इंटरेस्टिंग जो इनफ। हाँ, अरे यार वो था हार्ट का जो किंग है हमारा, वो भी तो 13 नंबर से परेशान था। अरे वो तो अलग था ना, क्या नाम था वो, फ्रेंच किंग था कोई, फ्रेंच किंग चार्ल्स था। चार्ल्स समथिंग। और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन वो कभी बहुत और के अच्छी लिए, थी। वो लंबी कहानी है थोड़ी सी, बाद में सुनाएंगे कभी। चलिए कोई नहीं। और क्या कहते हैं, यहाँ पर तो मैंने और भी विदेशों में देखा है, अगर काउंटर पे 13 यूरो का बिल आ जाता है तो भोसड़े खुल जाते हैं लोगों के देख के। बिल से फटती ज्यादा है, मैं ये देखा हूँ। हम लोग क्या होता है ना, इतना बकचोदी हो जाता है बचपन से ही कि ज्यादा सुपर से बिलीव नहीं करते। बिल्ली जा रही है, माँ चोद दो बिल्ली की बहन चोद। और अमेरिका में तो मुझे लग रहा है कि इसलिए होता है क्योंकि मैंने बहुत बढ़िया फैक्ट देखा अभी, टूपैक मरा था फ्राइडे 13 को। हाँ, वाह, इससे ज्यादा अमेरिकन क्या हो जाएगा कुछ। कुछ नहीं होगा। और इसी के साथ हम आज के एपिसोड को समाप्त करते हैं, और मिलते हैं, मिलाते हैं अगली बार, हम लोग फिर मिलेंगे फिर किसी रैंडम टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर। कुछ आउटरो कुछ बकना है आप लोगों को, या फिर ऐसे ही फर्जी नहीं खत्म नहीं, यही हो गया बाय। हो गया, बाय, एंड दी एंड। एंड। यार आप लोग इंटरेस्टिंग कुछ मिलते नहीं, मैं हम बोलता लोग हूँ। इंट्रो नहीं कर पाते, नहीं इंट्रो एंड कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, म्यूजिक गा रहे हैं, म्यूजिक हम लोग। तो बोलते हैं ठीक। ठीक। अगली बार करेंगे, अगली बार देखने के लिए जुड़े रहें। अगली बार मिलो भोसड़ी के बताते हैं तुमको। चलिए इसके साथ खत्म करते बस हैं। वही। हम्म।